ठीक है, मैं इफ यू कैन कैच द लो ऑफ द डे और लो ऑफ द वीक, लो ऑफ द वीक वाला जो ट्रेड होता है ना उसको बोलते हैं वन शॉट वन किल, ओसॉक। तो ओसॉक ट्रेड, वन शॉट वन किल सिखाऊंगा मैं आपको। लो ऑफ द डे कैच करना सिखाऊंगा मैं, बहुत सारे पेयर्स में कर सकता हूँ। रोज कर पाओगे ऐसा जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सा ट्रेड कितना चलाना है कितना नहीं चलाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। प्राइस एक्शन को रीड करना सिखाऊंगा। जो प्राइस का मेरे को ये समझ में आया है अभी तक, सिर्फ जो अभी हम सीख रहे हैं ना ये सिर्फ हम पैटर्न ट्रेडिंग नहीं करते। ना हम कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न ढूंढ रहे हैं, ना हम कोई ब्रेकआउट पैटर्न ढूंढ रहे हैं, ना हम इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड कर रहे हैं, ना हम इंडिकेटर्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हम ये मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक है ना, ये भी पैटर्न ही है एक तरह से। ये कोई अलग नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे नॉर्मल ट्रेडर्स है। बट फर्क क्या है, हमारे साथ जब हम ट्रेड करेंगे तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होगा, हमारे पास नैरेटिव होगा, जो लोगों के पास मिसिंग है। प्राइस क्या करना चाहती है वो हमें पता होगा, तो हम फंसेंगे नहीं, मैनिपुलेशंस में नहीं फंसेंगे, और वही रियल ट्रेडिंग है। ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, जितनी भी चीजें है ना, ये आप कोई बहुत सारे लोगों को आती है, बहुत सारे, मैं जो सिखा रहा हूँ अभी बहुत लोगों को आ जाएगी और आप भी सीख जाओगे। बट इसके बाद भी आप प्रॉफिटेबिलिटी तब करोगे जब आप कॉन्टेक्स्ट समझोगे प्राइस का, कि लॉन्ग टर्म में क्या करना चाह रही है। उसके लिए आपको हायर टाइम फ्रेम्स को रीड करना आना चाहिए, और हायर टाइम फ्रेम्स इतने स्लो मूव करते हैं कि आप उनको रीड नहीं कर सकते। एक दिन ही एक दिन में बनेगा ना, एक दिन की कैंडल एक वीक की कैंडल पूरा वीक ले लेगी। तो आपको तब तक, जब तक आपको एहसास होगा वो प्राइस कहाँ चली जाएगी, और आपको उसको वीकली ट्रेड, ऐसा स्विंग ट्रेड तो या कोई भी नहीं करना है जिसको स्विंग ट्रेड करना है ना, कि मैं एक ट्रेड लगाऊं और एक महीने बाद काटूं। हम सब इंट्राडे ट्रेडर है, लेकिन उसको वीक को आवर में इनवाइट, आवर में उसको वो करना है, पहचानना है, 15 मिनट में पहचानना है, 5 मिनट में पहचानना है। तो उसके लिए आपको एडवांस सेशंस में मैं सारा कवर करने वाला हूँ A to Z। ठीक है ना। ट्रेडिंग में टाइम का इंपॉर्टेंस होता है, जो कि बहुत सारे ट्रेडिंग सिस्टम में मिसिंग है। जैसे कुछ लोग एक्सपर्ट्स, मतलब जैसे मैंने भी स्टार्टिंग की थी तो स्मार्ट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से की थी, तो उसमें वो मिसिंग है, टोटली टाइम एलिमेंट पूरा मिसिंग है। हम टाइम एलिमेंट की इंपॉर्टेंस समझेंगे कि किस टाइम ट्रेड चलाते तो लॉस होता है, उस टाइम पे ट्रेड करोगे तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो क्यों करना है फिर उस टाइम पे ट्रेड। कुछ पर्टिकुलर टाइम होते हैं दिन में जिसमें प्राइस भागता है, उसको भागना चाहिए, उसकी टेंडेंसी है। वो टाइम्स अगर आपको मालूम होंगे तो उस समय आप चार्ट पे जाओगे, उस समय आप ट्रेड ढूंढोगे अपना, है ना। तो बहुत सारी चीजें आप में इंप्रूव आएगी, बट उसके लिए हमें एडवांस सेशन में जाना पड़ेगा। और बेसिक्स जिसके क्लियर नहीं है वो एडवांस पे जाके कैसे सक्सेसफुल हो पाएगा। तो अभी जो मैं सिखा रहा हूँ ना, उसको अगर आपने इंटरनलाइज किया, प्रॉपरली सीखा, चार्ट्स पे देखा, 10 बार 100 बार सवाल पूछे, तो आप इतने बेटर होते जाओगे। एडवांस पे जाओगे तो आप पास पिक करोगे, पास पास पास। और वी विल बी देयर फॉर इंटायर 1 ईयर, टिल द एंड, जब तक कि आप प्रॉफिटेबिलिटी तक नहीं आते। आप अपने फंडेड अकाउंट्स अगर आप लेना चाहते हो वो आप क्रैक नहीं करते, आपके पर्सनल अकाउंट्स ग्रो नहीं करते। ठीक है ना, वो सब, क्योंकि ट्रेडिंग का गेम ही ऐसा है। सीखने के बाद, बहुत सीखने के, अभी तो क्या है, लोगों को मालूम नहीं है बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है, मार्केट सेल में या बाय में। ये आपको मालूम चल जाएगा, आप ट्रेड लगाने लायक हो जाओगे, आप ट्रेड बाय और सेल डिसाइड कर पाओगे अपने लेवल पे। बट फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, बिकॉज आपके बहुत सारे लॉस भी होते रहेंगे बीच बीच में। प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, है ना। किस ट्रेड को कब काटना है वो नहीं मालूम, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी, जब आप कॉन्टेक्स्ट भी समझोगे, और कॉन्टेक्स्ट पूरा समझोगे आप एडवांस में। ठीक है, तो आप मेरे साथ रहो, पूरे साल भर रहो। दैट्स व्हाट माय इंटेंशन इज, एंड वी विल रॉक दिस। सो अभी आपने बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ जल्दी से, ताकि अपन सेम पेज पे आ जाए। फर्स्ट चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मार्केट कैसे काम करता है। अभी जैसे मुझसे राजेश जी ने पूछा था, पंकज भाई गोल्ड ने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, अब क्या होगा। क्या लगता है आपको अब क्या होगा पंकज भाई, कहां तक जाएगा, अभी नीचे गिरेगा क्या। इसका आंसर वो फर्स्ट चैप्टर में छुपा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में छुपा हुआ है इसका आंसर, कि गोल्ड क्या करेगा। फर्स्ट चैप्टर में 4 स्टेजेस बताइए ना मैंने आपको, कि प्राइस क्या कर सकती है, किस समय क्या कर सकती है, उसके रूल ही अगर हमको मालूम चल जाए तो हम फंसेंगे नहीं ना फिर। अब प्राइस ने अभी क्या किया है, अभी किस स्टेज में है प्राइस गोल्ड में, कौन बता सकता है। मैं अनम्यूट करने का अलाउ करता हूं आपको। एक मिनट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। क्या अभी गोल्ड गोल्ड पंकज जी, एक्सपेंशन। 2799 अभी एक्सपेंशन में हूँ। हाँ, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है वो कि 2799 या टू शायद एट डबल जीरो अभी शायद वो पुल बैक के लिए वो थोड़ा सा चांसेस है अभी पुल बैक बिल्कुल के लिए। बिल्कुल, वेरी गुड। सो बेसिकली गोल्ड एक्सपांशन एक्सपांशन फेज में है अभी।
है ना, एक्सपेंशन फेज में है। अब एक्सपेंशन डायरेक्टली ऐसा होता नहीं रहता, एक्सपेंशन के बाद क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट। नॉट नेसेसरी। एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन। कुछ भी हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटीज है, तीनों कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो कुछ सकता भी है, हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो एक्सपेंशन के बाद एक कंसोलिडेशन स्टार्ट हो सकता है गोल्ड में, जो कि हो सकता है 4 आवर टाइम फ्रेम पे हो, और फिर 4 आवर टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे और फिर ऊपर भाग जाए। तो अगर कोई पूछ रहा है कि 2800 के बाद गिर जाएगा गोल्ड, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन हो तो लो, तो कंसोलिडेशन में चलती रहे प्राइस, और फिर वो थोड़ा सा डिप मारे फिर वापस ऊपर जाए। ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड रिट्रेसमेंट कर ले, मतलब कंसोलिडेट ना करे, गिरने लग जाए सीधा, ड्रॉप करने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। सो यू नो द हाउ टू रीड द मार्केट। अब आप जब ट्रेड करोगे, ठीक है ना, तो हम ट्रेड कैसे बनाएंगे गोल्ड में आने वाले टाइम में, हम देखेंगे कि भाई हमारे जो पीडीआरएस है ना, मैंने पीडीआरएस सिखा है, पीडीआरएस क्या करते हैं, एक डीलिंग रेंज के अंदर पीडीआरएस प्राइस को सपोर्ट करते हैं या तो रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है ये, अपन ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। डीलिंग रेंज बनेगी, प्रीमियम में कुछ आपको लेवल्स बनेंगे, डिस्काउंट में कुछ लेवल्स बनेंगे। अब हम ये देखना चालू करेंगे कि जो हमारे लेवल्स बने हैं वो टूट रहे हैं क्या, एक के बाद एक टूटते जा रहे हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक बना था ऊपर गोल्ड में, वो टूट गया, फिर एक फेयर वैल्यू गैप था, वो भी पार हो गया, मतलब अब प्राइस नीचे आ रही है। फिर हम सेल करना स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे कुछ। उसके बाद अगर हम सेल किया और प्राइस नीचे नहीं गई और ऊपर भी नहीं गई और घूम रही है एक ही जगह, तो समझ जाएंगे हम कंसोलिडेशन चल रहा है भाई, हम बैठ जाएंगे साइड में, हम कुछ भी नहीं करेंगे। कंसोलिडेशन में ट्रेड करना लॉस करने के बराबर है। बट कंसोलिडेशन खत्म, कंसोलिडेशन के बाद क्या हो सकता है वो हमें पता है। तो हम जैसे ही कंसोलिडेशन ब्रेक होगा, ब्रेकआउट होगा उसका, ठीक है ना, और वो ट्रेंड के अगेंस्ट में ब्रेकआउट देता है कंसोलिडेशन, तो हम समझ जाएंगे कि ये बेवकूफ बना रहा है हमको, और हम उसमें नहीं फंसेंगे, और वहीं सब लोग फंसेंगे पूरे मार्केट में। मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन होगा। और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, तो हम समझ जाएंगे दिस कैन बी अ रियल ब्रेकआउट विच विल अगेन टैप बैक इनटू कंसोलिडेशन एंड मूव अप। तो हम समझ जाएंगे क्या हो रहा है, तो हम मार्केट की थोड़ी समझ आएगी ना हमको। जब हम फेजेस समझेंगे तो हम समझ पाएंगे, जो मैं आपको रियल एग्जांपल देके बता रहा हूँ, है ना, आप चार्ट पे भी देखेंगे अपन। उसके बाद तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करोगे ना, तो आपको फंसोगे नहीं आप, दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। दूसरा, अपन डीलिंग रेंज समझे, तो मैं आपको जो गोल्ड का जो ट्रेड बताऊंगा उसमें बताऊंगा। मैंने मैंने जब वो अलर्ट दिया था ना कि प्राइस दो काम करेगी, या तो वो पीडीए जो 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है उस पर टैप करके ऊपर जाएगी, या नीचे से टैप करके ऊपर जाएगी स्विंग लो को लेके। और आपको एंटर कब होना है वो भी बताया था मैंने, लेट बुलिश डीलिंग रेंज टू फॉर्म, उसमें लिखा था मैंने, एंड देन यू एंटर। अब उसमें कैसे एंटर करते हैं वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। डीलिंग रेंज बन जाए उसका प्रीमियम डिस्काउंट देखो, उसका डिस्काउंट में क्या है, डिस्काउंट में से एंट्री लो, डिस्काउंट में कोई फेयर वैल्यू गैप हो, डिस्काउंट में कोई ऑर्डर ब्लॉक आप सीख ही चुके हो राइट, वहां से एंट्री लो। वैसे ही आप ले सकते थे, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पर उससे पहले हम लोग, चलो पहले गोल्ड का ट्रेड एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम आज का सेशन शुरू करते हैं, बेटर यही रहेगा, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू नो वो कैसा ट्रेड बना था। जस्ट अ मिनट, मेरा ट्रेडिंग व्यू क्यों दिख रहा है, यस, we go to my charts, gold CUSD, okay, yes, this is gold, okay। ये ट्रेड लिया था हमने उस दिन गोल्ड में, ठीक है। ये ट्रेड मैंने कैसे डिसाइड किया था मुझे क्या करना है, ठीक है। यहां से देखो, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, प्राइस बुलिश है या बेरिश, बुलिश। बुलिश है ना, बुलिश ही है। तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं कि प्राइस नीचे आ जाएगी धड़ाम से। मैं बुलिश, अगर बुलिश में खेलूंगा तो मैं बहुत पैसे बनाऊंगा, अगर मैं बेरिश में खेलूंगा तो मेरे को, बेरिश में कितनी कैंडल है यहाँ पे, एक दो कैंडल बन के ऊपर, एक कैंडल बन के नीचे, एक कैंडल, एक मतलब इतनी सारी कैंडल्स में से एक दो तीन चार 5 दिन बेरिश थे, बाकी अगर मैं यहाँ से आता कि कैंडल्स देखता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल मिला करके 27 दिन है यहाँ से यहाँ तक, ये सब एक दिन की एक कैंडल है, 27 दिन है, ठीक है। 27 दिन में से सिर्फ 5 दिन गोल्ड गिरा है, 22 दिन बढ़ा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, बाइंग देखनी चाहिए या सेलिंग, बाइंग। बाइंग देखनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर गोल्ड ने ये बेरिश कैंडल दिया, ठीक है,
ये बेरिश कैंडल यहाँ पे जब बनी, ये थी कैंडल, दिस वाज मंडे, मंडे की कैंडल गिर गई यहाँ से, ठीक है ना। मुझे पता है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, मैं समझाऊंगा आपको ये क्या है। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करना था गोल्ड को, ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया। मुझे कैसे मालूम चला ये ब्रेक नहीं कर पाया? इस हाई टाइम फ्रेम को अलग तरह से रीड किया जाता है दोस्त, अभी तक हमने लोअर टाइम फ्रेम ही देखा है। ये जो कैंडल है इसकी बॉडी ना इसको क्लोज नहीं कर पाई, इसके ऊपर अंदर ही रह गई इस लेवल के। ये लेवल का एग्जैक्ट लेवल देखो आप, ये जो ग्रीन पट्टी दिख रही है ना, ये कैंडल की बॉडी इससे बाहर नहीं निकल पाई, इस कैंडल की भी बाहर नहीं निकल पाई। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक करना है प्राइस को। इसको ब्रेक करने के लिए प्राइस को ना क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यहाँ पे से बाय करना पड़ेगा, बहुत सारे बैंक्स को बाय करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको सोच डेवलप कर रहा हूँ ट्रेडिंग में, सिर्फ आपको लेवल नहीं दिखा रहा, मैं आपको सिंपल पैटर्न नहीं दिखा रहा, मैं आपको सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर और हायर हाई हायर लो वो सब नहीं दिखा रहा। मैं आपको ये दिख रहा हूँ यहाँ से अगर इसको ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? बैंक्स को बाय करना पड़ेगा ना, और पैसा लगाना पड़ेगा बाय करने तोड़ने के लिए इसको, ठीक है। अब तोड़ने के लिए अगर इसको बाय करना पड़ेगा तो बाय किससे करेंगे यार? जब तक मतलब फॉर एवरी बायर देयर हैज टू बी अ सेलर, राइट। मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ और मैं खरीद कब पाऊंगा यार? जब कोई बेच रहा होगा तभी तो खरीद पाऊंगा ना। मेरे को कार खरीदनी है, लेट्स से लेक्सस। नाउ इफ आई वांट टू बाय लेक्सस आई हैव टू फाइंड अ सेलर ऑफ लेक्सस, जो बेच रहा हो लेक्सस। तो सेलर्स, हम आपको पता है, मैंने थोड़ा जो जितना भी अभी लिक्विडिटी मैंने डिटेल में कवर नहीं किया है, राइट। जब मैं कवर करूंगा तो आपको पता चलेगा कौन सी लिक्विडिटीज इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी नहीं होती है। सब जगह लिक्विडिटी है, जब चार्ट देखोगे हर जगह लिक्विडिटी है। आपके आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है कब, वो आपको मैं सेकंड बताऊंगा एडवांस में। तो सेलर कहाँ बैठे हैं? सेलर लोस के नीचे बैठे हैं, ये लो है यहाँ पर, और ये गैप भी है यहाँ पर, ये लो है। जैसे ये लो स्वीप हुआ, ये वाला लो स्वीप हुआ, ठीक है। तो अब ये आपको मैंने पहली बात तो थोड़ा सा आपको लिक्विडिटी बताई और थोड़ा सा आपको ये बताया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करना था। आपके मन में मैंने वो डाला सीड टू थिंक अबाउट नॉट जस्ट पैटर्न्स, पैटर्न्स की तरह नहीं सोचना है, बैंक्स की तरह सोचना है। बैंक को बाय करना है तो बैंक को पहले सेलर्स ढूंढने पड़ेंगे, सेलर्स हमेशा लोज के नीचे होते हैं, ठीक है ना। जब ये लो स्वीप हुआ यहाँ पर, उसके बाद मैंने आपको सेकंड चैप्टर में क्या बताया था, थर्ड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हो गया डीलिंग रेंज, नहीं फर्स्ट चैप्टर हो गया मार्केट साइकिल, सेकंड चैप्टर क्या हो गया? मार्केट साइकिल्स के बाद सेकंड चैप्टर क्या था? डीलिंग रेंज प्रीमियम डिस्काउंट। डीलिंग रेंज। थर्ड चैप्टर क्या था? ये अपनी ऑर्डर ब्लॉक। पीडीआरएस। पीडीआरएस। आप सब लोग PDRS रिस्पॉन्ड करोगे ना तो आप सीखोगे। जो लोग मौन बैठे हैं मौनी की तरह, पता नहीं क्या सीख रहे हैं और क्या, आई डोंट नो, मतलब व्हाई आर यू सो पैसिव, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। रिजेक्शन ब्लॉक। हाँ बेसिकली मैंने बताया था रिजेक्शन ब्लॉक, और मैंने बताया था रिजेक्शन ब्लॉक, और मैंने बताया था पीडीआरएस। उसमें पहला 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 टॉपिक था रिजेक्शन। ये यहां से रिजेक्शन आया, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, दिख रहा है ये कैंडल दिख रही है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है। मैंने बोला था रिजेक्शन ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इसका मीन थ्रेशोल्ड है, इसका मिड पॉइंट। मेरी एंट्री बस यही थी, दिस वाज माय एंट्री एंड दिस वाज माय स्टॉप लॉस, काम खत्म। दिस वाज अ वन शॉट वन किल ट्रेड। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम ही देखता और नीचे कुछ भी नहीं देखता ना, कुछ भी नीचे का टाइम फ्रेम कुछ भी नहीं देखता, तो ये ट्रेड है, बस खत्म, गेम ओवर। और मुझे पता है कि ये लिक्विडिटी, आई एम काउंटिंग ऑन दिस लिक्विडिटी टू बी इनफ टू पुश द प्राइस हायर थ्रू दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये प्राइस यहां से भाग गई ऊपर, ये देखो। अभी तो मैंने सिर्फ एक, उस दिन दिमाग, मतलब जब मैंने पहली बार रिजेक्शन ब्लॉक समझाया था ना, तो शायद 1% हमारी टीम में बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, किरण किरण ने पूछा था सर ये कैसे आप सेल कर सकते हो वहां से एक कैंडल ऐसे बनी है, आप उसमें बाय कैसे कर रहे हो? पावर, राइट, पावर ऑफ रिजेक्शन ब्लॉक्स। अब चलो अब इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, ठीक है ना। लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम। पंकज कुछ कहना चाहता हूँ। उस हाँ दिन जिस दिन आपने बाय करने के लिए मुझे बोला, हाँ उसी दिन सुबह मॉर्निंग में मुझे अलर्ट आई थी, आपको जिस रेंज पे आपने बाय करने बोला है उसी रेंज पे सेल करने के लिए आया था, और नीचे के साइड $50 तक के लेवल दिए थे कि नीचे, और मैं सिर्फ उस वजह से एंटर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास दो अलग व्यू आए, आपका प्लस और वहां माया। अदरवाइज मैं पूरा रेडी था एंटर करने के लिए, बट वो कंफ्यूजन में मैंने बोला नहीं, मैंने सीखने के जितने भी सप्लाई डिमांड ट्रेडर है ना, सप्लाई डिमांड बॉस चौक और इंड्यूसमेंट सीखते हुए जितने भी ट्रेडर है ना, यहाँ पे सब उनके लिए बॉस ये चौक हो गया था यहाँ पर। ये देखो मैंने डाला था ग्रुप में, ये देखो ये देखो,
मैंने डाला था ग्रुप में, ये चौक हो चुका है भाई। चौक मतलब इसको चौक बोलते हैं। प्राइस यहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोज कर दिया ना, तो अब ये लोग जो चौक वाले जो लोग हैं ना, वो भी यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, वो यहाँ से सेल करेंगे। वो लोग ना यहाँ से सेल करेंगे, वो इसको बोलेंगे ये डिमांड है, डिमांड, ये डिमांड है उनके लिए, ठीक है ना, ये डिमांड है उनके लिए, ये डिमांड सिखाया उनको ऐसा। और सप्लाई, यहाँ सप्लाई में प्राइस आएगी, यहाँ से सेल करेंगे, थोड़ा सा ही ट्रेड जाएगा उनका नीचे, उसके बाद ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अभी एक कॉन्सेप्ट यूज हो गया अपना, रिजेक्शन ब्लॉक, लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी तो समझाया नहीं मैंने, 1% भी नहीं समझाया, जब समझाऊंगा ना डिटेल में तब पता चलेगा आपको। लिक्विडिटी अभी मैंने 1% भी नहीं समझाया, जब मैं एडवांस में जाऊंगा तो मैं किस लेवल किस डेप्थ में समझाऊंगा आपको आइडिया नहीं है अभी, ठीक है। पंकज अब एक यहाँ सवाल पर, था, हाँ आपने नीचे का लेवल का तो बताया कि किस लेवल पे आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया, किस लेवल पे एंट्री डिसाइड की, वो तो मुझे एकदम क्लियर हुआ। अब मुझे आपने 2815 का टारगेट बोला था, वो टारगेट किस बेस पे, क्योंकि वहां तक तो ऑलरेडी गया ही नहीं। वो टारगेट मैं लिक्विडिटी में समझाऊंगा, वो टारगेट मैं लिक्विडिटी में। ओके डन डन। प्राइस जो है ना, मतलब हायर टाइम फ्रेम्स पे एवरी 3 मंथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी को टारगेट करती है। मैं आपको मतलब वैसे रफली बता रहा हूँ, रफली मतलब उसका इट्स लॉजिक। ओके, व्हेनेवर यू फील। हाँ, सो 3 months, every 3 to 4 months there is a big liquidity which price targets, and I knew that was a big liquidity there. So I was never bearish, ठीक है ना, I was targeting that. So basically अब ये हो गया आपका यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पे देखो, अब मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया, रिजेक्शन ब्लॉक। अब देखो यहाँ पर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई है, ठीक है ना, दिन यहाँ खत्म हुआ है, यहाँ पर क्या स्क्रीन, सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही क्या? ओके, दिन यहाँ पर खत्म हुआ है, यहाँ पर पूरी दुनिया के सारे ट्रेडर कन्विंस हो गए कि प्राइस अब नीचे जाएगी, ठीक है ना। जिस तरह से ये फॉल हुआ है ना, यहाँ कोई बाय नहीं कर रहा होगा, और सब लोग कोई अपसेल करने के बारे में सोचेंगे तो सप्लाई डिमांड वाले यहाँ से सोचेंगे, ठीक है ना। यहाँ से ये सब इसको सप्लाई बोलेंगे, इस कैंडल को, लास्ट कैंडल को, लास्ट बाइंग कैंडल को सप्लाई जोन है उनके लिए, ठीक है। और जितने भी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले होंगे ना, वो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होने के बाद यहीं से सेलिंग चालू कर देंगे बेवकूफ लोग, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पर, अब आप देखो मैं फेजेस ऑफ, चलो इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये रिजेक्शन ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड था यहाँ पे प्राइस, ये जो कैंडल है ना, ये चलो मैं यहाँ पे, अगर आपने ये एंट्री मिली आपको, ये जो विक है ना, ये एंट्री है, ठीक है। ये देख लो, ये विक ने आपको एंट्री दी है यहाँ पे, मैंने एंट्री यहाँ ले ली थी। मतलब ये आपको नहीं करना है, ये इस ट्रेड के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब मैं ये ट्रेड आज से 1 साल पहले नहीं ले सकता था, मेरे बस की बात नहीं थी इस ट्रेड को लेना। मतलब I did not have the capability and the confidence to execute this kind of a trade 1 year before, ठीक है ना। तो मैं आपको बस समझा रहा हूँ, अब समझ लो, ठीक है ना। मैंने एंट्री यहाँ ली थी, मैंने एंट्री मंडे को ही ले ली थी, मैंने ट्यूसडे को नहीं ली थी, ठीक है ना। और मेरी एंट्री, अगर आप मेरा मार्कअप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ओबी लिख रखा है, ओबी M5, मेरे मार्कअप में M5 ओबी लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस कैंडल के ऊपर ये जो कैंडल देख रहे हो ना, सर लास्ट किसी का कैंडल, फोन अनम्यूट है, जरा म्यूट कर किसी का लीजिए। माइक चालू है, हाँ डिस्टर्ब। म्यूट कर लीजिए, जब बोलना हो तभी अनम्यूट करिए, तो हम लोगों को ना क्लैरिटी से आवाज सुनाई देगी। यस गाइस, ठीक है ना। मेरे मार्कअप को आप चेक करोगे तो मैंने उसमें मार्क किया हुआ है M5 OB। मेरी एंट्री यहाँ थी, यहाँ भी नहीं थी मेरी एंट्री यहाँ थी, और मैंने एंट्री मंडे को ली थी, ट्यूसडे को नहीं ली थी, ठीक है ना। पहले ही ले ली थी मैंने, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं देखा, मतलब देयर वाज नो कंफर्मेशन हियर अप टिल हियर। उसके बाद आपको एंट्री कहाँ मिलती है? यहाँ पर ये 5 मिनट, ये अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। इसी को मैं 15 मिनट में जाके देखूंगा तो दिस इज अ 15 मिनट ओबी। नाउ दिस इज अ 15 मिनट ओबी लेवल, दिस इज अ 5 मिनट ओबी लेवल। मेरा 5 मिनट ओबी के ऊपर यहाँ था एंट्री, और आपकी एंट्री यहाँ थी 15 मिनट ओबी। ये जो लास्ट डाउन कैंडल है ना, जो एनगल्फ हो गई यहाँ पर, ये है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे एंट्री थी। और अगर इन सबको भूल जाओ तो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे जो रिजेक्शन ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड बताया, ये सब अलाइन हो रहे हैं, ये सब एक ही लेवल है। ये देखो, ये मीन थ्रेशोल्ड है, मीन थ्रेशोल्ड भी वहीं आ रहा है, 15 मिनट के ओबी का हाई भी वहीं आ रहा है, और 5 मिनट का उससे भी नीचे, ठीक है ना। तो मैं मंडे से ही ट्रेड में था, बट मैंने ट्यूसडे को, मुझे पता था कि प्राइस वहां पर आ सकती है, वहां नहीं आएगी तो और कहीं आएगी। तो अब देखो, ये पहली एंट्री होगी आपकी। अब यहाँ पर मैं फेजेस ऑफ मार्केट बताता हूँ। फेजेस ऑफ मार्केट मैंने आपको बताया, कंसोलिडेशन होता है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंसोलिडेशन। प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, उसी में घूम रही है। कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है? ब्रेकआउट, ठीक है ना। दिस इज अ मैनिपुलेशन, बिकॉज मेरा बायस बुलिश है, तो ये मैनिपुलेशन है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना।
अभी अगर आप अभी आपको ये जो अब मैं आपको एंट्रीज बता रहा हूँ, कौन कौन सी एंट्रीज पॉसिबल है जो प्राइस एक्शन को रीड करना जानता है। यहाँ एंट्री नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं, यहाँ एंट्री नहीं मिली, यहाँ पे एंट्री लेने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए और रिस्क भी बहुत ज्यादा है। यहाँ बहुत ज्यादा रिस्क है, ये लास्ट एंट्री में जो मैंने ली थी, यहाँ पर कम हो गया रिस्क, और भी कम करना है रिस्क को। ये जो सारे डाउन कैंडल्स देख रहे हो ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है, ऐसा डाउन कैंडल्स जो कि लिक्विडिटी स्वीप करता है। ये सारी लिक्विडिटी इसने साफ कर दी यहाँ पे और ब्रेकआउट दे दिया ऊपर। तो ऑर्डर ब्लॉक जब अपन देखते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक, ये कौन सी डाउन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, ये लास्ट डाउन कैंडल को मत लेना, हर बार लास्ट काउंट नहीं करती, ठीक है ना। ये सारी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से यहां तक, ये वन और एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के हाई के सामने कोई फेयर वैल्यू गैप है क्या, नहीं है। तो फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो बॉडी को लेंगे, बॉडी। सो दिस इज अनदर एंट्री, ठीक है, इन दिस सेम ट्रेड, ओके, सेम ट्रेड, ये अनदर एंट्री फ्रॉम द ऑर्डर ब्लॉक। एंड दिस इज फेजेस ऑफ द मार्केट, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन, दिस इज सेकंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री बता दी मैंने यहाँ पर, ठीक है, सेकंड एंट्री यहाँ पर, थर्ड एंट्री यहाँ पर, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, ठीक है। उसके बाद मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने मैसेज लिखा था, ये लोग, ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा नए लोगों, आप बाद में आएगा, ठीक है। सेकंड एंट्री बता रहा हूं मैं, ये मैंने क्या बोला था, वेट फॉर प्राइस टू फॉर्म अ बुलिश डीलिंग रेंज, जो मैंने मैसेज लिखा था। दिस इज सेल साइड स्वेप्ट, दिस इज बाय साइड स्वेप्ट, इज दिस नॉट अ डीलिंग रेंज? यस, ये एक डीलिंग रेंज है, यहां से यहां तक की डीलिंग रेंज के डिस्काउंट में, यहां से यहां तक, ठीक है। डिस्काउंट के अंदर से बाय करना है आपको। अब अंदर से बाय करना है, कहां से करना है, अंदर से बाय करना है तो आप जाओगे, फिबोनाची यूज कर सकते हो आप, और 0.7 लेवल से बाय कर दो, ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट 0.705 यहां पर आ रहा है, 0.6 यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप थोड़ा फिबोनाची समझते हो, 0.5 के नीचे कहीं भी बाय कर सकते हो आप। कोई जरूरी नहीं है कि प्राइस 0.7 तक आएगी, 0.79 तक आएगी, 886 तक आएगी, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। एनीथिंग बिलो 0.5 इज गुड, एनीथिंग बिलो 0.62 इज बेटर, 0.705 इज इवन बेटर, ठीक है ना। तो आप यहां से भी बाय कर सकते थे, यहाँ पे रख के 0.6 इज अ गुड लेवल, मतलब एक गोल्डन रेशियो है ना ये। आप स्टॉप लॉस को यहाँ मत रखना इस केस में, बिकॉज अपन को मालूम नहीं है प्राइस कहाँ आएगी, आप यहाँ स्विंग लो पे रखोगे तो भी ये बहुत छोटा एसएल है। और ये जो ट्रेड है ये भी 1:6, तो जब वो 1:16 मारा है तो ये 1:6 तो मारेगा ही मारेगा, राइट। यहाँ तक भी अगर प्राइस पहुंची है तो 1:6 है ये ट्रेड, ठीक है। तो ये थर्ड एंट्री हो गई आपकी, जो मैंने बोला था आपको, वेट फॉर द बुलिश डीलिंग रेंज टू फॉर्म, और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट डे तो एंट्री थी यहाँ पर, ठीक है ना। तो दीज आर डिफरेंट एंट्रीज एंड दीज आर द डिफरेंट, तो सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है वो सब इसमें अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें मतलब इसके अंदर। अभी यहाँ पर, अभी आज जो मैं आपको कवर करूंगा, आपको आज जो मैं टॉपिक कवर करूंगा, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, ये जो ब्लॉक है ना यहाँ पर, ये मिटिगेशन ब्लॉक है इधर। ये जो ये प्राइस यहाँ से गई है ना ऊपर, सप्लाई डिमांड वाले समझ, अगर इसको ले रहे हैं यहाँ पे तो वो सही है, इस केस में वो सही हो गया। देखो, जब आपका डायरेक्शन सही होता है ना ट्रेड का, तो आप कुछ भी लगा लो सही हो जाता है सब, और आपका डायरेक्शन गड़बड़ है ना तो आप कुछ भी लगा लो सब गलत हो जाता है, कोई सा भी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो डायरेक्शन सही होना चाहिए, उसके बाद आप चाहे कुछ भी लगा लो सब सही हो जाएगा। अब बात ये है कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट है ना, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है। अब मैं आज समझाऊंगा मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक एंट्री बन जाती है। अब यहाँ पे एंट्री नहीं मिली तो अब की और एंट्रीज देखते हैं, चलो ठीक है ना। ऑर्डर ब्लॉक्स पे चलते जाओ, एक बार प्राइस एक्सपैंड चालू हो गई ना, दूसरा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक भी काफी है। ये देखो, ये सारे डाउन कैंडल्स है ना, इन्होंने यहाँ पे सारी लिक्विडिटी स्वीप करी है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है ना, सप्लाई डिमांड जो सीख रहे हैं और जो बाकी चीजें सीख रहे हैं ना, वो इसको मार्क करके बैठे हैं यहाँ पे। यहाँ प्राइस आएगी ना लास्ट कैंडल पे तो मैं बाय करूंगा, भाई अब नहीं आएगी प्राइस यहाँ पर। प्राइस ने अपना सारा काम कर दिया है। उनको ये बताया कि लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है, लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती है, लास्ट कैंडल रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो उसको आप। रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से एंट्री मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। हर बार वहां से नहीं मिलेगी, आपके ट्रेड ही मिस होते रहेंगे, है ना। और कई बार प्राइस जब वहां लास्ट ऑर्डर ब्लॉक में आएगी ना तो वो फाड़ भी देगी, वो नीचे भी चली जाएगी, फिर क्या करोगे, राइट। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, दिस ऑल दीज कैंडल्स आर ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेश क्या क्या यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप है सामने इसके, नहीं है। ये कैंडल ने ऑलरेडी इसको मिटिगेट कर दिया बस, तो यहीं से एंट्री है, दिस इज एंट्री। यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ एंटर, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, बट प्राइस इसमें टैप नहीं किया, यहाँ पे यहाँ से टैप किया और ऊपर चलेगी प्राइस, ठीक है। अब यहाँ से टैप करके ऊपर क्यों चलेगी, बिकॉज ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक है। दिस इज बेसिकली अ ब्रेकर और मिटिगेशन यू कैन से। ये सब आप, इसमें इतनी एंट्रीज हैं, किसी बंदे को अगर पता है क्या करना है तो वो दिन भर एंटर होके ना पैसे बना सकता है इसमें, उसको डायरेक्शन क्लियर है तो। मजा आया।
कितने लोगों को सीरियसली मजा आया जो मैंने बताया उसमें? फायर इमोजी डाल दो यार चैट में, ठीक है? और ग्रुप में कुछ हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला करो, ताकि लोग जो सो रहे हैं ना, उनको पता नहीं कि क्या उनसे शेयर कर रहा हूँ। मैं फ्री में शेयर कर रहा हूँ अभी। आई एम नॉट इवन, आई एम शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विच इज लाइक नोबडी शेयर्स। बड़े बड़े कोर्सेज में सिर्फ वो सिखा के चले जाते हैं कॉन्सेप्ट, दे डोंट शो इट ऑन द चार्ट्स इन द लाइव प्राइस सेक्शन, ठीक है ना? तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे एंटर होने के, ठीक है? अब ये तो एक्सपेंशन फेज में आ गई प्राइस, अब यहाँ पे एंटर होने में डर लगता है अपन को बहुत। प्रीमियम में यहाँ में एंटर कभी नहीं होता, यहाँ में एंटर कभी नहीं होता। ये हाई टूटने के बाद में एंटर नहीं होता प्राइस में। मेरे को जो करना है यहाँ ही करना है, तो यहाँ में कभी एंटर नहीं होता। उसके बाद तो प्राइस अपना काम कर रही है भाई, ठीक है ना? यहाँ में कभी एंटर नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे एंटर नहीं होगा। आई नॉट ट्राई टू बाय और सेल हियर बिकॉज आई एम नॉट श्योर राइट नाउ व्हाट विल हैपन। ट्रेडिंग का मतलब क्या है ना, पता है? ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आप पैसा बना लो। ट्रेडिंग का मतलब है कि जब सारे सिग्नल ग्रीन हो ना, तब आप बटन दबाओ, बस। पैसा बनाना है तो हर एक ट्रेड के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। जब मैं ट्रेड के बारे में सोचता हूँ तो मैं ये भी सोचता हूँ कि यार ये ट्रेड क्यों नहीं चलेगा, और ये ट्रेड क्यों चलेगा। जब मुझे लगता है कि काउंटर वाले तो बहुत ही कम है, चांसेस आर 90%, 99% इट विल गो अप, देन आई प्रेस द बटन। उसके बाद भी ट्रेड गलत हो जाते हैं कई बार। यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग इन द मार्केट, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। आज बहुत वैल्यू थी जो मैंने अभी दी आपको। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें दिखा दिया। ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत सारे दिखा दिए एक ही ट्रेड के अंदर। मैंने आपको फेजेस ऑफ द मार्केट दिखा दिया, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया, कंसोलिडेशन दिखा दिया, लिक्विडिटी स्वीप दिखा दिया, रिवर्सल दिखा दिया। मैंने आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखा दी इसके अंदर। ओटी दिखा दिया, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, और क्या चाहिए, राइट? लेट्स मूव टू, और भी बहुत सारे ट्रेड अपन ने लिए थे, बहुत सारे सही गए, बहुत सारे, ठीक है? और मैं ट्रांसपेरेंटली जो भी मैं एंट्रीज दे रहा हूँ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इमीडिएटली। एसएल हिट हो रहा है तो मैं बोल रहा हूँ चौड़े में एसएल हिट, इट्स ओके यार, मतलब उसमें क्या है? मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत कुछ सर जो मतलब। ट्रेड आप भेजते हैं ना, उसमें जो स्क्रीनशॉट भेजते हैं उसमें वैल्यू भी ऐसा स्क्रीनशॉट लिया करिए जिसमें वैल्यू भी दिख जाए हम लोगों को। ठीक है फिर चलेगा। हमें वो थोड़ी देर तक कैंडल देखनी पड़ती, दो चार मैं पांच मिनट कोशिश तक कि ये करूंगा, तीन कैंडल कहाँ मैं बंद कोई, हुई। क्योंकि वो बहुत इमीडिएट डिसीजन होता है मेरा, मतलब बहुत हाँ जी, हाँ जी। स्पॉन्टेनियस डिसीजन आई एकदम से होता है आई कि एग्री आप, सर, आई एग्री। है ना? चलो मैं करूंगा, कोशिश करूंगा मैं वैल्यूज डालने की, बट अगेन मैं कहूंगा कि मेरा पर्पस अलर्ट देना नहीं है। नहीं नहीं, वो वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेते हो ना, उसमें जो साइड में जो उसका वैल्यू लिखा रहता है ना, वो वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जिससे हमें ये पता चल जाए। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता है कि हम ये देखते हैं कि यार ये कैंडल से पहले मैच कराएं कि कितने टाइम फ्रेम का है। अगर टाइम फ्रेम नहीं दिख रहा है तो फिर हम उसके बाद उसमें एंट्री अभी करते हैं। देखो मैंने बोला फायर इमोजी डाल दो, एक बंदे ने फायर इमोजी डाली, क्या सो रहे हैं यार सब लोग? नहीं, ग्रुप में संजीव डाली जी सर। बिल्कुल सही कह रहे ग्रुप में डाली। हैं। जब इन्होंने बीटीसी का डाला तो मैं भी काफी देर सर्च कर रहा था राइट साइड पे, प्राइस नहीं मिल रही थी। फिर मैं कैंडल ढूंढ रहा था कि किस टाइम रेंज की है, मतलब 10 मिनट होते ही बिल्कुल। चले गए। अब उस चक्कर में नहीं, क्या हुआ, आप हार्ड पांच रेट मिनट नहीं ले पाओगे। देखो समझो और बात वो को, दो मैं मिनट के अंदर बीटीसी भाग गया था एकदम। आपको समझना पड़ेगा। आपको ट्रेड लेने रिट्रेसमेंट्स पे, आपको ट्रेड लेने और डीलिंग रेंज जो आप कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ट्रेड लो। मेरे ट्रेड को ऐसे एज इट इज कॉपी मत करो, बिकॉज मेरा ट्रेड जब तक आपको मिलेगा प्राइस ऑलरेडी ऊपर चली जाएगी, फिर आपके एसएल बड़े हो जाएंगे। और मेरा ट्रेड अगर रिवर्स करेगा तो फिर आपको लॉस ज्यादा करेगा, वो भी है। तो आप देख के, मेन पर्पस क्या है आपको सिखाना, है ना? एंड सम ऑफ द ट्रेड्स यू विल बी एबल टू कैच ऑल्सो, बिकॉज कई बार मैं एक एंट्री लूंगा, प्राइस ऊपर जाएगी, फिर वो नीचे वहीं आ जाएगी जहां मैंने एंट्री ली थी, फिर आप एंट्री ले लेना उस समय तो आपको हाँ, वही ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी आपको हुआ है एक दो हाँ, केसेस में। आपको वही एंट्री मिल जाएगी जो मुझे मिली थी, या मुझसे भी बेटर मिल जाएगी, मुझसे भी नीचे, है ना? बाइंग में पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है, मार्केट कैसे करेगा अपन जानते नहीं है। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स लाइव अप्लाई करके दिखाए, अभी तो अब 4 ही सिखाए हैं। सोचो अब मैं आपको जब टाइम एलिमेंट्स में ले जाऊंगा, ठीक है ना, और जब मैं आपको प्रोफाइल्स में ले जाऊंगा, वीकली प्रोफाइल्स में ले जाऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं बहुत डिटेल में, ठीक है ना? अभी इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम में ले जाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों किसी पर्टिकुलर चीज को लेके पकड़े हुआ हूँ, कि प्राइस ऊपर ही, मैं जिद लगा क्यों बैठा हूँ कि ऊपर ही जाएगी बिकॉज मुझे कुछ तो दिख रहा है वहां पे जो आपको नहीं दिख रहा है। और कैसे एनालिसिस करते हैं, एक मार्केट से दूसरे मार्केट के मूवमेंट्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे बिटकॉइन में मैं पहले बुलिश था ना, शुरू में बुलिश था, मैंने ट्रेड लिया था, बाय का लिया था ना, खुद ही बाय का लिया था जानबूझ कर ना। और मैंने बोला था कि बिटकॉइन में मैं सो गया, इसलिए मेरा ट्रेड में सो गया, तो मैं बाइंग कर रहा था। बट जैसे वो ट्रेड वहां गया, इमीडिएटली मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं जाएगा ये आज। तो मैंने वो बिटकॉइन देख करके नहीं पता लगाया कि वो नहीं जाएगा, दूसरा कुछ देखा मैंने बिटकॉइन के बाहर बिटकॉइन के चार्ट में वो दिखेगा ही नहीं आपको। तो वो मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूँ डिटेल में,
जो जितना मैं जानता हूँ, राइट, एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग, सो वील ग्रो टुगेदर। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें चलते हैं आज के सेशन में। तो आपको ऑर्डर ब्लॉक्स क्लियर हो गए? ये डीलिंग रेंज क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये डीलिंग रेंज के अंदर आपको सब दिख जाएगा, स्विंग हाई, स्विंग लो, रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, सब दिख जाएगा इसके अंदर। ये कोई भी डीलिंग रेंज बनेगी तो इसमें सारी चीजें होंगी जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ब्रेकर ब्लॉक हो ही नहीं, मिटिगेशन हो ही नहीं, सिर्फ एक फेयर वैल्यू गैप और एक ऑर्डर ब्लॉक हो नीचे। ठीक है ना? स्विंग हाई स्विंग लो तो होंगे ही, ऑब्वियसली बात है। अब ये मैंने लास्ट टाइम जो सेशन लिया था उसमें मैंने कुछ स्लाइड नहीं बनाई थी, तो मैंने यहाँ पे एक स्लाइड डाली, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पढ़ लेना इसको, ये मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी। किसी को डाउट है तो पूछना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ठीक है, ले लिया? आगे बढ़े? ओके सर। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो बेसिकली आज अपन समझने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दो और टूल्स। ये सारे टूल्स मैं आपको दे रहा हूँ ट्रेड्स को कैच करने के। ट्रेड्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डायरेक्शन। वो डायरेक्शन आपको मैं इंटरमीडिएट और एडवांस में ही समझा पाऊंगा, उससे पहले नहीं समझा पाऊंगा, बिकॉज उसके लिए बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट चाहिए। अब जैसे ये, क्योंकि ये जो चीजें है ना, यही चीजें आपको हायर टाइम फ्रेम्स पे मदद करेंगी डायरेक्शन पता करने के लिए। यही टूल्स हैं, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। मतलब अगर किसी को आईआईटी में एडमिशन चाहिए ना, तो उसको पहले 12th में साइंस मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना? तो अभी आप 12th में हो, साइंस मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं आईआईटी में कैसे सिलेक्शन कराऊंगा आपका? बस वो वाली बात है। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो बेसिकली आपको यहाँ पर प्राइस जब भी किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस रिटर्न करेगी, रिवर्स करेगी। हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है ये हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हो, या हो सकता है ये ब्रेकर ब्लॉक हो, या कुछ भी हो। फेयर वैल्यू गैप में आई प्राइस, यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, तो ऊपर प्राइस जाती है ना, तो जनरली ये दो तरीके से जाती है। आप देख लो, इनको नोट करो। ठीक है ना? यहाँ से प्राइस चली, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना के प्राइस नीचे आ रही है, लोअर हाई लोअर लो बना के प्राइस इसमें नीचे आ रही है ऐसे। ठीक है, नीचे आ रही, नीचे आ रही, नीचे आ रही है यहाँ पे, और सडनली एक बम्प आया और हायर लोअर, अभी तक तो लोअर हाई बन रहा था, अब हायर हाई बन गया। ठीक है, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो। यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है ना, इसको बोलते हैं ब्रेकर पैटर्न। ठीक है, उसके प्राइस ऊपर जाती है, रिट्रेसमेंट करती है, हाई लो, हायर हाई, हायर लो, अप। ये मिटिगेशन है। अब मैं आपको इसको चार्ट पर समझाता हूँ तो बेटर, इस पे आएंगे अपन स्लाइड पे, बट लेट्स गो टू द चार्ट फर्स्ट। जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक यू टू द चार्ट। हम पैटर्न ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बट हमें भी कुछ कुछ चीजें तो एज अ पैटर्न याद करनी पड़ेगी। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, जब प्राइस ऐसे, जब भी प्राइस ऊपर जाती है तो दो दो पैटर्न है यहाँ पे। एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मिटिगेशन ब्लॉक है ना, वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मिटिगेशन ब्लॉक जो है वो कंटिन्यूएशन में यूज होगा। कंटिन्यूएशन मतलब प्राइस ऊपर जा रही है और ऊपर ही जाते रहे, ऊपर के बाद ऊपर, ऊपर के बाद ऊपर, ऐसा। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और जो ब्रेकर है वो रिवर्सल पैटर्न है। और दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक्स है। तो हम ऑर्डर ब्लॉक्स ही स्टडी कर रहे हैं। ये दोनों वो ऑर्डर ब्लॉक है जो फेल हो गए, जो अपना काम नहीं कर पाए। वो आपने पिक्चर देखी थी ना, लगान। एग्जाम्पल मुझे कैसे कैसे याद आते हैं यार, क्या। लगान पिक्चर में एक कैरेक्टर था लाखा, याद हो आपको तो? कैसा था लाखा? वो था तो इंडियन, है ना, और वो उसको हिंदुस्तान की टीम के, वो कौन सा था यार, वो चंपानेर के लिए उसको क्रिकेट खेलना था। बट वो थोड़ा ना ऐसा था, वो फेल हो गया, लाइफ में फेलियर था वो बहुत बड़ा। उसको कोई ना मान सम्मान मिल रहा था, ना उसकी गर्लफ्रेंड उससे सेटिस्फाइड थी। वो जिसको गर्लफ्रेंड समझ रहा था हीरोइन थी, है ना। तो ना उसको जो काम वो करना चाहता था ना, वो नहीं कर पाया, तो उसका उल्टा काम करने लग गया वो। ही वॉज सपोज टू बी हेल्पिंग चंपानेर की टीम, बट वो अंग्रेजों का हेल्प करने लग गया उल्टा। तो ये ब्रेकर और ऑर्डर ब्लॉक, ये ब्रेकर और मिटिगेशन ब्लॉक है ना, ये वो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जो फेल हो जाते हैं, अपना काम नहीं कर पाते ये, और फिर ये उल्टा काम करते हैं उसके बाद। ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी ट्रेडिंग में। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जब प्राइस ऐसे करके नीचे आती है,
यस, ओके। सो प्राइस जब ऐसे करके नीचे आ रही है, ठीक है ना, तो एक मिनट, थोड़ा इसको सॉलिड कर देते हैं। ऐसे करके नीचे आ रही है तो प्राइस बुलिश है या बेरिश? बेरिश है, बेरिश। बेरिश है। तो बेरिश जब अपन प्राइस बेरिश चल रही है तो ऑर्डर ब्लॉक्स जो बनेंगे वो कौन से वाले इंपॉर्टेंट होंगे, बुलिश वाले या बेरिश वाले? बेरिश वाले। बेरिश वाले, क्योंकि जब प्राइस यहाँ से ऊपर गई होगी तो यहाँ पर भी एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया होगा, है ना, लेकिन ये फेल हो जाएगा यहाँ से यूं ऐसे करके, और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना होगा बेरिश। तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में जब प्राइस आएगी ना तो यहाँ से धक्का मिलेगा इसको और ये धकेलती रहेगी प्राइस को नीचे, ठीक है ना। तो मान लो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ने, इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ने काम किया और प्राइस को नीचे धकेला, फिर प्राइस ऊपर चढ़ी, इस ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, इसने फिर से नीचे धकेला, तो ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स अपना काम करते जा रहे हैं, प्राइस नीचे आती जा रही है इनसे, ठीक है ना। तो अब अपनी एक्सपेक्टेशन है ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, जब प्राइस इस पे आए, ठीक है ना, तो ये भी प्लीज आप म्यूट पे रहिए, किसी ना किसी का अनम्यूट है तो आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज चेक योर ऑडियो सेटिंग्स, ओके। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी प्राइस को पुश करेगा नीचे, बट ये नहीं कर पाएगा बेचारा, ये फेल हो जाएगा, प्राइस ऐसे निकल जाएगी ऊपर तोड़ के इसको। तो ये वो लाखा है जो अपना काम नहीं कर पाया, समझ रहे हो आप? ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वो लाखा है जो अपना काम नहीं कर पाया लगान का। तो प्राइस जब यहाँ पे आएगी ना, इसी वापस से यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगी, और जब वापस इसी ऑर्डर ब्लॉक में ऐसे आएगी तो ये धकेल देगा प्राइस को ऊपर। अब ये उल्टा काम करेगा इसको, इट वाज सपोज टू पुश द प्राइस लोअर, इट वाज सपोज टू पुश द प्राइस लोअर, ठीक है ना, बट इट कुड नॉट। सो व्हाट विल हैपन इज व्हेन द प्राइस नेक्स्ट कम्स हियर, इट इज गोइंग टू बी पुश्ड अप। इसको बोलते हैं अपन ब्रेकर ब्लॉक। जो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ये बन जाता है ब्रेकर, ये ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा कब होगा, ये प्राइस पुश करेगी, हमें मालूम है यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम का या कुछ भी, यहाँ पे आपको पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां से प्राइस पलटेगी, पीओआई बोलते हैं इसको। ये एक ऐसी ऐसा जोन है जहां से प्राइस पलटेगी, ठीक है। लेट्स टेक, कलर चेंज कर दो, पीओआई है। ये पीओआई में आने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस के ऊपर जाने का, तो मैं इसको यहाँ पकड़ पाऊंगा, यहाँ पकड़ने की कोशिश करूंगा तो मेरे को लॉस हो सकता है ये पीओआई फेल हो जाए और प्राइस नीचे जाता रहे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये मूव देखता हूं और ये ऑर्डर ब्लॉक को फेल होता हुआ देखता हूं, तब मुझे भरोसा आ जाएगा कि हाँ भाई, ये प्राइस यहां से ऊपर जानी चाहिए थी, देखो ये ऊपर गई है, अब मैं इसको पकड़ सकता हूं। अब मैं कहां पकड़ूंगा इसको, मैं प्राइस के रिट्रेस होने का वेट करूंगा। ये एक डीलिंग रेंज बन गई ना, डीलिंग रेंज समझाया ना मैंने आपको, सेल साइड लिक्विडिटी स्वेप्ट, बाय साइड लिक्विडिटी स्वेप्ट, तो ये क्या है, डीलिंग रेंज है। इसके अंदर यहां पर क्या होगा, इसी डीलिंग रेंज के अंदर पीडीआरए बनते हैं, बताया था ना मैंने आपको सेकंड थर्ड सेशन में। तो यहीं पर आपको नीचे नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा इधर, तो प्राइस ऐसा भी कर सकती है कि यहां तक आए और फिर ऊपर जाए ऐसे, है ना। यहीं कहीं एक फेयर वैल्यू गैप भी बन गया होगा, हो सकता है यहाँ फेयर वैल्यू गैप्स हो, एक दो नीचे, और यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक भी होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकर बोलेंगे अपन। और ये ब्रेकर ब्लॉक प्राइस को ऊपर पुश कर देगा। यहाँ पे जो सप्लाई डिमांड वाले ट्रेडर है और जो दूसरे जो थोड़े मतलब दूसरे तरीके से कर रहे हैं, वो यहाँ घात लगा के बैठे हैं कि प्राइस यहाँ आएगी, मैं यहाँ से बाय करूंगा। यहाँ आएगी ही नहीं साहब, ये यहीं से भाग जाएगी ऊपर और आप वेट करते रहोगे। आप सोचोगे यहाँ आएगी तो बाय करूंगा, यहाँ से बाय करने में आपको लगेगा डर, बिकॉज आपको ब्रेकर ब्लॉक पता नहीं है या आप उसको देख ही नहीं पाए, और यहीं से प्राइस चल जाएगी ऊपर। इसको बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। तो ब्रेकर ब्लॉक का पैटर्न क्या है, ब्रेकर ब्लॉक वो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है जो दोनों तरफ की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद बनता है, ठीक है। आप ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं इसको आप नोट्स में डाल लो। ब्रेकर ब्लॉक वो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है जो दोनों तरफ की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद बनता है रिवर्सल में। दोनों तरफ की लिक्विडिटी, लेफ्ट यहाँ पे जो इस लो के नीचे जो लिक्विडिटी है वो भी स्वीप हो गई, और इस हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी वो भी स्वीप हो गई, दोनों स्वीप हो गई। पहले प्राइस ने नीचे ब्रेक दिया, फिर ऊपर ब्रेक दे दिया, दोनों तरफ क्या बायर सेलर को आउट कर दिया, डीलिंग रेंज बना दी प्राइस ने। इसको जो डीलिंग रेंज बोलते हैं ना, फर्स्ट चैप्टर में समझाया था, सॉरी थर्ड लेक्चर में, ये डीलिंग रेंज है। तो ये डीलिंग रेंज क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर जो इसका जो ये यहाँ पे जो फेल ऑर्डर ब्लॉक है, ये प्राइस को ऊपर पुश करता है, इसको बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है ना। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही है, बट वो है जो फेल हो गया। अब क्या होता है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू करती है, ठीक है ना, हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जाती है। तो प्राइस यहाँ से एक डीप रिट्रेसमेंट मारती है, यहाँ पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये ब्रेकर बना है ना,
मैंने क्या बताया था, ऑर्डर ब्लॉक्स वो ब्लॉक्स होते हैं, वो डाउन कैंडल्स जो सपोर्ट एरिया में बनते हैं। ये एक सपोर्ट एरिया है, ब्रेकर ब्लॉक ने यहाँ पे प्राइस को पुश किया है, ये सपोर्ट एरिया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, प्राइस एकदम डीप रिट्रेसमेंट ले लेगी यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ऊपर निकलेगी, जैसे ही ऊपर निकलेगी ना, यहाँ से हल्का सा या पूरा जितना भी, अब जब रिट्रेसमेंट लेगी ना तो डीप नहीं लेगी, अब यहाँ लेगी बस, यहाँ से ऊपर चल जाएगी। यहाँ पर जो बनेगा ना, ये जो हाई है ना, ये प्राइस को अब नीचे नहीं आने देगा, इसको बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। दोनों में क्या अंतर है? मिटिगेशन ब्लॉक कंटिन्यूएशन में बना है, प्राइस ऑलरेडी ऊपर जाना चालू कर चुकी थी तब बना है। ब्रेकर ब्लॉक वो ब्लॉक है जिसने ये सारा खेल चालू किया, मतलब ब्रेकर ब्लॉक प्राइस के नीचे नीचे आते ऊपर बनते हुए बना है। दोनों साइड की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मिटिगेशन में दोनों साइड की लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, सिर्फ एक ही साइड की हुई है, सिर्फ ऊपर का हाई ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक नहीं हुआ है मिटिगेशन में। ब्रेकर में लो भी ब्रेक हुआ है और हाई भी ब्रेक हुआ है, बस दोनों ये एक जैसे ही है, दोनों का कुछ खास, सिर्फ नाम अलग अलग है, दोनों भाई हैं, एक जैसे ही है। इसको अगर आप कोई मिटिगेशन बोलेगा और इसको ब्रेकर बोलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इसको मिटिगेशन की तरह देखे, ब्रेकर की तरह देखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट, यू जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? ये क्लियर है? यस सर, एक सवाल है। हाँ पूछो। अभी हमने डिस्कस किया ये जो ब्रेकर ब्लॉक आपने बताया कि ब्रेकर ब्लॉक ये बना यहाँ पे, यहाँ से प्राइस वापस ऊपर ये पुश कर देगा, है ना, क्योंकि इसने दोनों तरफ की लिक्विडिटी स्वीप कर दी और ये डाउन साइड प्लीज में। एक मिनट, मैं सबको म्यूट पे कर देता हूँ, बिकॉज पीपल, प्लीज आप सब लोग जहां से भी आवाज आ रही है, प्लीज आप म्यूट पे रहिए, जस्ट अ मिनट। यस, एवरीबॉडी ऑन म्यूट, ओके। हाँ अब पूछो आप। हाँ, वो चार्ट खोलिए सर, जो आप चार्ट शेयर कर रहे थे। हाँ यस। हाँ, तो मैं ये बात कह रहा था कि जो आपने बताया कि ये ब्रेकर ब्लॉक बना, ठीक है ना, और प्राइस को ये ऊपर मतलब लिक्विडिटी स्वीप करके वापस ब्रेकर ब्लॉक से ये ऊपर की तरफ धकेल देगा, राइट? हाँ यही अभी, अब इसमें इसी में जो डीलिंग रेंज ये बनी, इसमें नीचे फेयर वैल्यू गैप भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो उसके बाद ये ब्रेकर ब्लॉक के नीचे भी प्राइस आ सकती है अगर फेयर वैल्यू गैप है, अगर नहीं आ है तो सकती है, वहां से आ धकेल देगा। सकती है, आ सकती है, आ सकती है, बिल्कुल। ये ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है कि देखो, मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था कि हाँ प्राइस में उस लेग के अंदर, डीलिंग रेंज के अंदर अलग अलग चीजें होंगी। ऑर्डर ब्लॉक सबसे सबसे नीचे होगा स्विंग लो, स्विंग लो, उसके ऊपर होगा रिजेक्शन ब्लॉक, उसके ऊपर होगा ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर होगा फेयर वैल्यू गैप, उसके ऊपर होगा ब्रेकर ब्लॉक, उसके ऊपर होगा मिटिगेशन ब्लॉक। इनमें से कोई एक चीज प्राइस को ऊपर धक्का दे देगी। हो सकता है फेयर वैल्यू गैप दे दे, हो सकता है फेयर वैल्यू गैप के नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक है वहां से जाए, हो सकता है रिजेक्शन ब्लॉक से प्राइस ऊपर जाए लास्ट में एकदम, और हो सकता है कि स्विंग लो एक और बार मार दे, आपका ऐसे हिट कर दे, फिर ऊपर चल जाए, ठीक है ना। हम ये एस्टिमेट, एज अ ट्रेडर हम ये एस्टिमेट करना चाहते हैं कि कहां से प्राइस ऊपर या नीचे जाएगी। तो अगर ऐसे में बेस्ट ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, अगर आप डाउटफुल हो ना, और आपको पता है कि ये 15 मिनट की डीलिंग रेंज है और यहाँ ब्रेकर है ना, मैं लाइन ऑफ डिफेंस में क्लियर करूंगा ये, एक चैप्टर और होगा अभी, सारे ब्लॉक कवर करने के बाद एक चैप्टर होगा लाइन ऑफ डिफेंस, उसमें कवर करूंगा, ठीक है ना। अभी ये ब्रेकर ब्लॉक, मान लो मुझे पता है कि ये फर्स्ट जो इस पूरी लेग के अंदर फर्स्ट जो अड़चन आ रही है ना, वो ब्रेकर है, सबसे ऊपर ब्रेकर है, उससे पहले कुछ भी नहीं है। जो फेयर वैल्यू गैप है ना, वो तो नीचे है, यहाँ पर, यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और ब्रेकर है यहाँ पे, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ वो है। तो मैं क्या करूंगा, यस ट्रेड लेते वक्त मुझे ये ट्रेड मिस नहीं करना है, एंट्री मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ ब्रेकर पे एंट्री रखूंगा और स्टॉप लॉस रखूंगा यहाँ पे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा मेरा स्टॉप लॉस हल्का सा, लेकिन मुझे एंट्री मिल जाएगी ट्रेड में। और अगर मेरा टारगेट अच्छा है तो 1 to 3 1 to 4 आराम से मार सकता हूँ। दिस इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है ना। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो नहीं है जो छोटे स्टॉप लॉस ढूंढ रहे हैं, बिकॉज छोटे स्टॉप लॉस वालों से पूछना कितने प्रॉफिट बना लिया आज तक, ठीक है। सेफ ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो अच्छा पैसा बनाते हैं। तो आप ब्रेकर पे भी ले सकते हो, और आपको जब प्राइस एक्शन का आइडिया हो जाएगा ना, अभी तो आपको एक टाइम फ्रेम देखना आता है, अभी और टाइम फ्रेम देखोगे ना तो अगर आप और मतलब जाओगे, तो यहाँ पर भी तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जब आप यहाँ पे इस, ये जो रिवर्सल हो रहा है ना, ये ब्रेकर में से यहाँ जो हो रहा है ना, जो एग्जैक्टली यहाँ चल रहा है ना, ये कहानी, यही कहानी यहाँ भी चल रही होगी। टाइम फ्रेम्स का गेम है ये पूरा। ये भी तो एक पीओआई है ना, अरे यार ये चल नहीं, हो नहीं रहा। ये भी तो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, यहाँ से भी तो प्राइस पलट रही है ना। तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, ये 15 मिनट का चार्ट है ना, अगर देखो रिस्क बहुत बढ़ जाती है उसमें। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस ऐसे ऐसे कर रही होगी, और यहाँ पर भी एक ब्रेकर बनेगा 1 मिनट का, वहां से एंट्री ले लो ज्यादा ही, अगर तुम्हें छोटा स्टॉप लॉस करना है तो ये लो,
प्राइस पलटती दिखे उसके बाद एंट्री लो, पहले क्यों लेनी है? लेकिन बेस्ट तरीका होता है, सेफ तरीका होता है टू पुट योर स्टॉप लॉस बिलो द फर्स्ट, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे आप एंट्री रखो और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे आप स्टॉप लॉस रखो। आपके पास आपका आपका एसएल कभी हिट नहीं होगा और आपको ट्रेड चल जाएगा, ठीक है ना? और ये ब्रेकर कब फेल होगा वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ब्रेकर के चांस कम है, कब 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 चांस कम होते हैं इसके काम करने के। तो हमें पता है कि ये काम नहीं करेगा तो हम वेट कर लेंगे फेयर वैल्यू गैप में आने का या ऑर्डर ब्लॉक पे आने का, ठीक है ना? वो बताऊंगा मैं। बाकी ये तो क्लियर हो गया ना, मिटिगेशन और ब्रेकर के बीच में अंतर क्लियर हो गया? यस यस, थैंक यू। कोई है ऐसा बंदा जिसको क्लियर नहीं हुआ? अभी पूछ लो। इसमें ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन का ये डिफरेंस समझ में आया जो ये मिटिगेशन में ज्यादा डीप रिट्रेस करके नहीं जाती है, वो मतलब नहीं थोड़ा नहीं, सा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। फिर ये डीप है कि नहीं है? ये डीप है। इसको तब भी मिटिगेशन ही बोला जाएगा ना। हाँ। ये अंतर नहीं है मिटिगेशन का कि डायरेक्ट डीप। मिटिगे अंतर ये है कि इसमें लेफ्ट लो और हाई दोनों ब्रेक हो रहे हैं। पहले लो ब्रेक हो रहा है फिर हाई ब्रेक हाँ, हो रहा है और यहाँ से रिवर्सल आ रहा है। ठीक है। इसके अंदर प्राइस पहले ऊपर जाना चालू कर चुकी थी और ऊपर जाते जाते टप्पा मार के ऊपर जा रही है, ऊपर ही जा हाँ, रही है, नीचे लो नहीं ठीक छोड़ है। रही। वो ऐसा नहीं समझ कर रही। अगर वो ऐसे करती प्राइस हम्म, ऐसे करती, इसका लो ले लेती, ठीक है ना, तो ब्रेकर यहाँ बनता, यहाँ पे इसका लो ले लेती तो ये ब्रेकर यहाँ बनता, फिर ये वाला हाई, ये ब्रेकर हाई, ये ब्रेकर होता। इसको फिर मैं मिटिगेशन नहीं बोलता, इसको मैं ब्रेकर बोलता, क्योंकि इसने इस बार क्या किया, इसने लो भी मारा और हाई भी मारा, दोनों मार दिए। पहले इसने यहाँ का लो मार दिया, फिर इसने यहाँ हाई मार दिया। पहले लो को स्वीप कर दिया, फिर हाई को स्वीप कर दिया, डीलिंग रेंज क्रिएट कर दिया। तो दिस विल ठीक है। बिकम माय ब्रेकर, दैट्स द ओनली अंतर। ओके सर। क्लियर है? अभी और कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े। जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। साल के एंड तक आप देखोगे मैजिक, पीपल विल मेक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी इन दिस ग्रुप। अभी जब हम अब सेल्फ अकाउंट्स को ग्रो होता हो देखोगे, फंडेड अकाउंट्स क्लियर होते हो देखोगे, एक एक दिन में आप 1,000 2,000 15,000 डॉलर बनाते हो देखोगे लोगों को। मजाक नहीं कर रहा मैं। एक एक दिन में $500 बनाने वाले कितने लोग $500 में खुश हो जाएंगे पर डे? मैं कह रहा हूँ 200 में खुश हो जाएंगे लोग। $200 $6,000 होता है महीने का, है ना? साल भर रुको, साल भर मेहनत करो, इतना पैसा आएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैंने सीखा है वो सब मैं एज इट इज बता रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा प्रॉपर ट्रेडिंग कोर्स की तरह नहीं कर रहा मैं इसको। वो ट्रेडिंग कोर्स वालों के पॉइंट्स होते हैं, वो कवर किया निकला, ऐसा नहीं कर रहा मैं। आई विल शो यू एग्जांपल्स एंड आई विल शो टेक दोस ट्रेड्स एवरी डे एंड आई विल ब्रेक। जैसे एक ट्रेड ब्रेक डाउन किया ना मैंने, एडवांस में जाऊंगा ना, हर ट्रेड ब्रेक डाउन करूंगा, वीकली एनालिसिस दूंगा, प्री वीक एनालिसिस, पोस्ट वीक एनालिसिस, हाई टाइम फ्रेम्स पे रीड करना बताऊंगा प्राइस को डिटेल में जाकर के, ठीक है ना? तो आप अलग लेवल पे जाओगे इस साल, अगर मेरे साथ आप साल भर रहोगे तो और मेहनत करोगे तो। सिर्फ ऐसे सत्संग में आ गए, प्रवचन सुन लिया महाराज पंकज जी का, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। डन है? आगे बढ़े? ओके। सब मैं थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। अब क्योंकि मैंने स्लाइड्स बनाई ली थी तो मैं स्लाइड पे ही दिखा देता हूँ, चार्ट पे नहीं दिखाता। वैसे चार्ट ज्यादा बेटर होता है ना? स्लाइड भी तो चार्ट से ही बनी है। ये सेम चीज मैंने समझा दिया आपको ऑलरेडी, ठीक है? अब ये प्राइस ने लो भी ब्रेक किया, हाई भी ब्रेक किया, तो ये ब्रेकर है। अब ये मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पे हाई ब्रेक किया था, लो ब्रेक किया ही नहीं कहीं। यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक से प्राइस ऊपर जा रही है। दो तरह से प्राइस ऊपर जाती है, इस तरह से या इस तरह से। जब प्राइस को पलटता हुआ देखोगे ना आप कहीं से भी, लो टाइम फ्रेम पे या हाई टाइम फ्रेम पे, ऐसे ही जाएगी। या तो प्राइस सीधे ऐसे चल जाएगी, या प्राइस पहले ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी, ऐसे से, ठीक है? अब सप्लाई डिमांड वाले यहाँ पे फ्लिप जोन और वो सब ढूंढते रहते हैं, वो मैं पहले वो करता था, मैं वो सब बंद कर दिया मैंने, ठीक है? और ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइव एग्जांपल है। चार्ट का गोल्ड का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है? प्राइस नीचे आई, प्राइस ऊपर बुलिश है, ठीक है? प्राइस नीचे आई। अब जो सप्लाई डिमांड ट्रेडर ना, वो यहाँ पे इस कैंडल को भी ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ये अनटैप्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं प्राइस वापस आएगी तो यहाँ से बाय करेंगे, वो आती नहीं यहाँ पे, वो यहीं से आगे चली गई। यहाँ पे क्यों आई? बिकॉज ये जो आप कैंडल देख रहे हो ना आप लास्ट में, पहले लो फिर हाई, अब जब आएगी ना नेक्स्ट यहीं आएगी बस, बिकॉज यहाँ पर ये मिटिगेशन ब्लॉक है, अप कैंडल। और
प्राइस वापस से ऊपर गई, ठीक है, प्राइस वापस से ऊपर गई, यहाँ पे ये देखो पैटर्न देखो, सीधा स्ट्रेट पुश है, ये एक तरह से ये स्ट्रेट पुश है, ठीक है, अप डाउन, अप डाउन करते प्राइस ऊपर जा रही है, तो ये भी मिटिगेशन ब्लॉक है। अब अगर इसको आप लिक्विडिटी मान रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि ये स्विंग लो है, ये लो ब्रेक और हाई ब्रेक, तो इसको ब्रेकर भी बोल सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप इसको मिटिगेशन समझ रहे हो या ब्रेकर, मैं इसको एक ही मूव समझ रहा हूँ, एक सिंगल लेग समझ रहा हूँ। आप इसको एक लेग यहाँ समझ रहे हो, फिर यहाँ पे लो मान रहे हो, फिर यहाँ पे हाई मान रहे हो, तो लो भी ब्रेक हो गया और हाई भी ब्रेक हो गया, तो इस केस में आप इसको ब्रेकर भी बोल सकते हो, बट डजेंट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे ये जो बड़ी कैंडल है ना, सिंगल कैंडल बड़ी सी पुश किया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। मैंने बताया था आपको, जो कैंडल लिक्विडिटी लेती है वो ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी लेके ब्रेक कर दे नीचे, वो ऑर्डर ब्लॉक है ना। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था ये। प्राइस को धक्का मारना चाहिए था इसको नीचे यहाँ पे आने के बाद, लेकिन धक्का मार पाई क्या? नहीं मार पाई, फेल हो गई प्राइस यहाँ से धक्का मारने में। तो अब ये क्या है, ये बन गया लाखा। इसको पहले अपना काम सही से करना चाहिए था, इसने किया नहीं। अब प्राइस, अब ये उल्टा काम करेगा, इट विल पुश द प्राइस अप। ये देखो यहाँ पर ये जो अप कैंडल है ना, ये सिंगल अप कैंडल, ये भी एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बिकॉज ये दोनों अप कैंडल्स हैं, ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये तीनों ग्रीन कैंडल्स बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। जब ये तीनों कैंडल्स के नीचे प्राइस क्लोज हो गई, तो ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्वालिफाई हो गया, लिक्विडिटी भी स्वीप कर दी इसने, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो इसको प्राइस को नीचे धक्का मारने का काम था इसका, लेकिन ये मार पाया क्या? नहीं मार पाया। तो अब यही जो है ना बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, यही प्राइस को ऊपर धक्का मारेगा, ठीक है। तो मिटिगेशन ब्लॉक है ना, कंटिन्यूएशन पीटीआर है, कंटिन्यूएशन प्राइस ऊपर नीचे ऊपर जा रही है तो मिटिगेशन ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक है। अब ये कब मिटिगेशन ब्लॉक सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा है? जब मिटिगेशन ब्लॉक के सामने, मिटिगेशन ब्लॉक के साथ में बिल्कुल पैरेलल देखो आप, यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक आइडेंटिफाई किया आपने, आपको पैरेलल राइट साइड में देखना है, इसके जस्ट सामने कुछ और है क्या? इधर क्या है? यहाँ पर, यहाँ फेयर वैल्यू गैप्स हैं, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, ये तीनों एक ही कैंडल है। अगर ये इस टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे 3 कैंडल दिख रही है अलग अलग, तो जब आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखोगे ना, तो यहाँ फेयर वैल्यू गैप, 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप दिख जाएगा यहाँ पे आपको। सिंगल गैप यहाँ 3 कैंडल्स में दिख रहा है, वहां 1 कैंडल में दिखेगा। तो इस कैंडल के जस्ट सामने फेयर वैल्यू गैप भी अलाइन हो रहा है। तो जब दो चीजें एक साथ मिलती हैं, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक, यहाँ फेयर वैल्यू गैप एक ही लेवल पे, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से आप 100% बाय कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये कैंडल है, इसके जस्ट सामने यहाँ पर क्या क्या मौजूद है? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, इस मिटिगेशन ब्लॉक के जस्ट सामने पैरेलल या ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, और प्राइस, ये पूरा लेवल है, ये पूरा कैंडल मिटिगेशन है। इसमें से प्राइस कहां से ऊपर जाएगी? इस टिप से चली जाएगी या अंदर आके जाएगी? मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट ऑर्डर नहीं डाल रहा, मैं वेट करूंगा ना, वेट करूंगा प्राइस के ऊपर जाने का। स्टार्ट कर दिया प्राइस ने ऊपर जाना, ये कैंडल ऐसे बनी, ये बनी, ये बनी, 3 कैंडल ऊपर बन गया, अब मैं बाय कर लूंगा, मुझे पता है ये प्राइस ऊपर ही जाएगी, ठीक है ना। ये देखो ये भी मिटिगेशन ब्लॉक है, ये मिटिगेशन प्राइस ने यहाँ पे इस वाले मिटिगेशन ब्लॉक में आई प्राइस, ठीक है। अब मैं देखो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम रीड कर सकता हूँ। मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन बताई थी। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? वो डाउन कैंडल जो लिक्विडिटी स्वीप करे, है ना, और लिक्विडिटी स्वीप करे और ऊपर ब्रेक कर दे, ठीक है। अब इस प्राइस एक्शन को देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, अभी मैं मिटिगेशन ब्लॉक समझा रहा हूं ना आपको। इसी के अंदर ब्रेकर छुपा हुआ है, इसी के अंदर एक ब्रेकर छुपा हुआ है, दिख रहा है आपको? किसी को दिखा है यहाँ पे ब्रेकर? मैं दिखाता हूं आपको ब्रेकर, ठीक है। प्राइस नीचे आई, ये जो डाउन कैंडल दिख रही है बड़ी सी, सबसे बड़ी थिक, सबसे बड़ी ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ एक राज की बात बता रहा हूँ, जो शायद आप पहले मिस हो गई थोड़ी सी, पहले बताई नहीं है। चार्ट पे नोट करोगे ना जब भी आप, बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक्स आर ऑर्डर ब्लॉक्स विद वेरी स्मॉल विक्स एंड वेरी बिग बॉडीज। लिख लो इसको। एक ऑर्डर ब्लॉक के सफल होने के चांसेस तब है जब वो ऑर्डर ब्लॉक की विक बहुत छोटी हो और बॉडी बहुत बड़ी हो। बॉडी में वॉल्यूम होता है कैंडल्स का, विक में वॉल्यूम नहीं होता। विक सिर्फ स्टॉप लॉस मारने के लिए होती है, मैनिपुलेशन होता है, ठीक है ना। तो जो मैंने गोल्ड का ट्रेड लिया था उसमें जो 5 मिनट और 15 मिनट के जो ऑर्डर ब्लॉक्स बताए वो दे वर वेरी बिग बॉडीज एंड वेरी स्मॉल विक्स एंड वेरी बिग बॉडीज, तो विच गेव मी कॉन्फिडेंस कि भैया मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। ये राज की बात है, ये अंदर इस चीज को वो लोग निगलेक्ट कर देते हैं। राज की बात तो नहीं है, लोगों को पता होती है, बट दे डोंट यूज इट। सो आई एम टेलिंग यू, है ना, यूज इट। सो वापस जाते हैं इसमें।
अब ये देख रहे हो, ये बड़ी सी कैंडल देख रहे हो आप, इस कैंडल में विक्स छोटी है दोनों, और ये बॉडी देखो कितनी बड़ी है और कितनी थिक है ये कैंडल। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये सारी ऑर्डर ब्लॉक है एक्चुअल में दिखाया था, बिकॉज मैंने क्या बोला था, वन कैंडल और सीरीज ऑफ कैंडल्स विच टेक आउट लिक्विडिटी। अब ये सारी ब्लैक 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 है, ग्रीन तो कोई है नहीं इसमें, तो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से शुरू होता है एक्चुअली। ठीक है, या इसको अगर आप ऑर्डर ब्लॉक बोल रहे हो, कई लोग लास्ट कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, तो इसको ऑर्डर ब्लॉक बोल रहे हैं। अब जो इसको ऑर्डर ब्लॉक बोल रहे हैं ना, वो प्राइस जैसे ऊपर गया ना यहाँ से, वो वेट कर रहे हैं प्राइस के रिट्रेस होने का ऑर्डर ब्लॉक तक। प्राइस यहाँ से ऊपर चले गया ना, अब वो वेट कर रहे हैं प्राइस यहाँ पे, यहाँ मान लो यहाँ चले गया, यहाँ चले गया, यहाँ चले गया, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गई प्राइस, यहाँ से यहाँ पहुंच गई। अब वो डीलिंग रेंज बना के डिस्काउंट में आने का प्राइस का वेट कर रहे हैं, और यहाँ लास्ट में ऑर्डर ब्लॉक से बाय करेंगे, सप्लाई डिमांड वाले, ठीक है ना। आएगी नहीं प्राइस यहाँ पे, क्यों नहीं आई पता है, बिकॉज यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। दूसरी बात, ये ब्रेकर है, ये जो है ना ये, बिकॉज ये अगर आप इस टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो ये आपको ऐसे दिख रहा है कचरा, है ना, ये कंसोलिडेशन। इससे जस्ट ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे एक कैंडल दिखेगी आपको ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना, ये पहले ऊपर गई है फिर नीचे गई है, ऊपर अप मूव डाउन मूव, लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक अबव, दिस इज अ ब्रेकर। ब्रेकर में प्राइस यहाँ पे टिप हुई और यहाँ से प्राइस ऊपर चलेगा, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया इसने, और ये मिटिगेशन ब्लॉक है। ये मिटिगेशन ब्लॉक और ये ऑर्डर ब्लॉक साथ में पैरेलली अलाइंड है, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक प्राइस को मूव कर देगा, यहाँ कभी नहीं आने वाली प्राइस इस एरिया में, यहाँ आने वाली नहीं प्राइस। और बहुत लोग यहाँ पे घात लगाए बैठे हैं, इसको इंड्यूसमेंट बोल रहे हैं, इंड्यूसमेंट है ये, इंड्यूसमेंट सीख लिया, उनको लगा यहाँ पे आएगी, ये इंड्यूसमेंट है, ये बहुत बढ़िया सप्लाई है, डिमांड जोन है, इंड्यूसमेंट भी है इसके अंदर, लिक्विडिटी भी स्वीप हुई है, बढ़िया है ये। पहले मैं बहुत एंट्रीज मिस करता था, बिकॉज आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मिटिगेशन एंड ब्रेकर ब्लॉक्स, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ इट इज। ये ब्रेकर यहाँ ऑलरेडी है, जब ब्रेकर यहाँ बन चुका है और यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, तो ये फेयर वैल्यू गैप भी टैप नहीं हुआ। देखो आप, वो उनका क्वेश्चन था, अभी संजीव जी ने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ फेयर वैल्यू गैप है जी तो क्या मैंने करेंगे पूछा। भाई। अगर आप फेयर वैल्यू गैप का वेट करोगे ट्रेड लेने के लिए, तो देखो अब दो बातें हैं ना यार, या तो पैसा बना लो या कम पैसा बना लो, या कुछ मत बनाओ, क्या अच्छा है। पैसा बनाना, अच्छा मूव मिल रहा है तो उसको पकड़ना इंपॉर्टेंट है, ना कि उसको बिल्कुल छोटे में पकड़ना, ये बहुत बेकार बात है, छोटे वाले बहुत मरते हैं, स्टॉप लॉस बहुत हिट होते हैं। और मैं बताऊं, साइकोलॉजी आपकी ना बिल्कुल बिगड़ जाती है ट्रेडिंग की। अगर तीन स्टॉप लॉस ले लो आप लगातार, चौथे ट्रेड में ना अच्छा ट्रेड भी मिस करोगे आप, और उसमें भी आप रह नहीं पाओगे, और आपका अकाउंट माइनस में जाता रहेगा, और आप समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है, और आप और दुखी होते जाओगे तीन स्टॉप लॉस के बाद लगातार। इससे बेटर है कि आप तीन ट्रेड जीत लो 1:2 के, उसके बाद देखो चौथा ट्रेड कितना मस्त लगाओगे, राइट। 1:3 के। तो इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी को चेक में रखना। ये सारी गलतियां मेरे से हो चुकी है, ठीक है ना, मेरे से हो चुकी है सारी गलतियां, इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो मैंने इतने से प्राइस एक्शन में आपको इतनी सारी चीजें दिखा दी, मिटिगेशन, ब्रेकर ब्लॉक दिखा दिया, पहचानना दिखा दिया, ठीक है। अब वो गोल्ड वाले ट्रेड में भी ये सब था, ऑलरेडी था, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट से नीचे जाने की जरूरत नहीं होती ज्यादा, ठीक है। एंट्रीज के लिए जा सकते हो आप। अब अपन जाते हैं वापस से चार्ट पे, ये आपको समझ में आया यहाँ पे प्राइस एक्शन। अब आते हैं ब्रेकर पे, ये और वही सेम एग्जांपल है। आप देखो फॉर एग्जांपल इसी में ये भी गोल्ड का ही है, ठीक है ना, 15 मिनट का प्राइस एक्शन है। प्राइस ने यहाँ पे, प्राइस बुलिश है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने लो ब्रेक किया, ये लो ब्रेक देखो, यहाँ से प्राइस चली लो हाई, लोअर लो, हायर हाई, सेल साइड लिक्विडिटी स्वेप्ट, सेलर्स को आउट किया, बायर्स को आउट किया, डीलिंग रेंज, ये डीलिंग रेंज है ना, इतनी बड़ी डीलिंग रेंज बन गई ना। मैंने क्या बोला था, डीलिंग रेंज के अंदर ही सारे पीडीआरएस बनते हैं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, किसी का म्यूट पे रखिए। अशोक जी आपकी तरफ से ना प्लीज म्यूट पे रखिएगा, हाँ। तो ये डीलिंग रेंज बन गई ना, सेल भी स्वीप हो गया, बाय भी स्वीप हो गया, दोनों स्वीप हो गए। डीलिंग रेंज इसको बोलते हैं, अपन ने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया था। अब मैं इसमें कहाँ से बाय करूँ डीलिंग रेंज में, तो अब जो लोग यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके बैठे, डिमांड जोन सप्लाई जोन करके लास्ट तक, वो आएगी नहीं प्राइस वहां पे। ये जो थिक कैंडल बनी ना, थिक कैंडल बड़ी सी, ये थिक कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है। बहुत सॉलिड ऑर्डर ब्लॉक है ये, बहुत सॉलिड ऑर्डर ब्लॉक है। देखो इसकी बॉडीज कितनी थिक है, इसकी विक्स है ही नहीं इसके अंदर, यहीं से आया सीधा। और इसको अगर दूसरे तरीके से समझो, इसको ये ऑर्डर ब्लॉक है, और अगर आप इसको एज अ ब्रेकर समझो, देखो ब्रेकर भी है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, फिर इसने नीचे ब्रेक किया, फिर ऊपर ब्रेक किया, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था ना। ये जो दो कैंडल्स हैं, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो डाउन कैंडल है ना, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। डाउन कैंडल बुलिश, मतलब ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है, ऐसी कैंडल जो लिक्विडिटी स्वीप कर दे और सपोर्ट एरिया में बनी है और फिर ऊपर ब्रेक हो जाए। तो ये जो कैंडल है,
थिक कैंडल, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो कैंडल है ना, दो ये बेरिश है। तो यहां से सप्लाई डिमांड वाले या फिर कोई और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर्स यहां आने के बाद सेल कर रहे होंगे, उनको थोड़ी मालूम होगा यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। भाई ये बनने के बाद अपन देख रहे हैं ऊपर चलेगी प्राइस। जब यहाँ पे प्राइस नीचे ऐसे से करके आ रही होगी, ऐसे से करके आ रही होगी, तो सब लोग सेल कर रहे होंगे या बाय? सेल ही कर रहे होंगे ना। तो इस इन दो कैंडल्स को एज एन ऑर्डर ब्लॉक देख रही होगी पब्लिक, ठीक है ना। लेकिन जब ये ब्रेक हो गए ऊपर, तो यही दो कैंडल्स जो है ना, वो लाका बन गए, मिटिगेशन ब्लॉक, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक। तो ये ब्रेकर ब्लॉक भी है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी अलाइंड है, और ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है बहुत लंबा। ये तीन तीन कॉन्फ्लुएंसेस एक साथ में मीट हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बाहर प्राइस जा नहीं पाई नीचे, इसके नीचे प्राइस जा नहीं पाई। यहाँ फेयर वैल्यू गैप्स थे, ये फेयर वैल्यू गैप को भरने नहीं आई प्राइस, इस फेयर वैल्यू गैप में हल्का सा टैप मारा बस, और उसके बाद प्राइस ऊपर। उसके बाद यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक बन गया। ये देखो, ये मिटिगेशन ब्लॉक है। अब इसका पैटर्न देखो, लो यहाँ पे, यहाँ से देख लो चलो, ठीक है। यहाँ से प्राइस चली हाई, लो, हायर हाई, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है। इस मिटिगेशन ब्लॉक के जस्ट सामने फेयर वैल्यू गैप है। दो पीडीआर एक साथ है, ये पीडीआर है, ये भी पीडीआर है। यहाँ पर ये पीडीआर है, दिस इज अ ब्रेकर, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप। थ्री पीडीआर टुगेदर एक साथ, बूम। दो पीडीआर टुगेदर एक साथ, बूम, ऊपर। दैट्स हाउ यू डिसाइड कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। जब मल्टीपल पीडीआर एक साथ अलाइन हो जाए एक ही जगह पे ना, तो डेफिनेटली काम करेगा। वही कॉन्फिडेंस देता है ट्रेडिंग में। आई थिंक चैप्टर ऑन मिटिगेशन एंड ब्रेकर ब्लॉक्स ओवर। अब आप इसको आइडेंटिफाई करो, 15 मिनट 4 आवर डेली, जितने भी जो टाइम फ्रेम शुरू करो, वीकली किसी भी करो करो, क्या दिक्कत है, राइट। बेस्ट प्राइस एक्शन लर्न करना है तो 15 मिनट बहुत अच्छा होता है। 15 मिनट पे जहाँ ट्रेडर्स टाइम स्पेंड करते हैं, 15 मिनट 4 आवर, ठीक है। जो कुछ 15 मिनट में होता है वही 1 आवर में होता है, वही 4 आवर में होता है, वही डेली में होता है, वीकली में होता है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? लाइव प्राइस सेक्शन में थोड़ा देख लेते हैं अपन इसको। ये तो मैंने स्लाइड बना के दिखा दिया आपको। अब मैं आपको यही चीज आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, दो चार एग्जांपल्स और दिखा देता हूँ लाइव में। पेयर बोलो, कौन सा पेयर बोलना है? आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। आज तो लाइव सर केवल बीटीसी ही होगा। बिटकॉइन में देखना है? आज तो लाइव वही होगा, बाकी तो सब बंद ही होंगे। हाँ लाइव मतलब कौन सा भी लाइव, मतलब लाइव नहीं, मैं कह रहा हूँ आप इनमें से कोई प्रीवियस चार्ट पे। प्रीवियस चार्ट, चार्ट आप बोल दो कौन सा भी। जीबीपी जेपीवाई। अच्छा ओके। जेपीवाई पेयर्स में मैं वैसे ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, बट फिर भी आप बोल रहे हो तो मैं खोल देता हूँ। मैंने देखा ही नहीं, मतलब बहुत साल हो गए जेपीवाई। अब ये पेयर कंसोलिडेटिंग है या मूविंग है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो उसको देखते हैं। ये देखो, सीरीज ऑफ डाउन कैंडल्स दैट टेक स्क्रीन नहीं आ आउट। रही। अच्छा अच्छा, एक मिनट। ये देख लो, सीरीज, ये डाउन कैंडल्स टेक आउट लिक्विडिटी, ब्रेक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ब्रेक मतलब इससे ऊपर एनगल्पिंग। ये दोनों क्या है? ये दोनों बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर मैं आपको जो ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा हूँ वो ये सिखा रहा हूँ। कई लोग सिर्फ इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ये लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस तो आई नहीं ना यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली यही है, मेरे हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आई, और ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ने टैप किया यहाँ पर। इस प्राइस सेक्शन को मत देखो अभी आप, थोड़ी देर के लिए इसको मत देखो, इतना देखो। ये ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस यहाँ पे आई, टैप किया, नीचे नहीं गई इससे, इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है। अब ब्रेकर बताता हूँ मैं आपको। पैटर्न क्या है? लो, हाई, लोअर लो, हायर हाई। ये जो अप कैंडल है ना, ये ब्रेकर है, ठीक है। ये जो डाउन कैंडल्स है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो अप कैंडल है ये ब्रेकर है।
ब्रेकर ब्लॉक से प्राइस ऊपर, लाइव एक्शन, लाइव प्राइस एक्शन, अलाइन विद फेयर वैल्यू गैप ऑल्सो, देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप हियर। ऑफ कोर्स ये टैप हो गया था ऑलरेडी, बट ये फेयर वैल्यू, यहाँ पे ये ब्रेकर है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक्स की डेफिनेशन है क्या है? ऑर्डर ब्लॉक्स सपोर्ट एरिया में क्रिएट होते हैं, डाउन कैंडल्स जो कि प्राइस को ऊपर मूव करती है। ये सपोर्ट एरिया है कि नहीं? ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके बाद एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, तो ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है वो भी ऑर्डर ब्लॉक ही बोलते हैं उसको, उसका एक अलग नाम भी देते हैं कई लोग, नाम तो देखो कुछ भी दे दो यार, इसको प्रोपल्शन ब्लॉक भी बोलते हैं, नाम याद कर लो, नहीं भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ता। कोई आपसे पूछ ले प्रोपल्शन ब्लॉक पता है, तो उसको बोल देना हाँ पता है। नहीं पता हो नाम तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना? बट ये है ऑर्डर ब्लॉक ही, ऑर्डर ब्लॉक के बाद नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये क्रिएट हुआ है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बिकॉज इसमें बिक्स बहुत ज्यादा बड़ी है, बट एनीवेज दिस इज स्टिल एन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बट ये इससे इसी एरिया में ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, या ब्रेकर ब्लॉक भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये बुलिश और ब्रेकर ब्लॉक है, ये इलाका, ये जो अप कैंडल है ये इलाका है। एक्चुअल में जो ऑर्डर ब्लॉक, जो ब्रेकर ब्लॉक है वो पूरा ये है, ये सारी डाउन कैंडल्स, जैसे मैं ऑर्डर ब्लॉक में बोल रहा हूँ कि सारी डाउन कैंडल्स को ऑर्डर ब्लॉक मानो, 1 2 ये दोनों को ऑर्डर ब्लॉक मानो, ठीक है ना? ये दोनों पूरा मिला के एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऐसे ही ब्रेकर एक्चुअल में देखोगे तो ये सारे ग्रीन कैंडल्स मिला के एक ब्रेकर है। तो ये प्राइस यहां से नीचे चली गई ना, जरूरी नहीं है ये प्राइस यहां भी आ सकती थी, बिकॉज यहां पर और फेयर वैल्यू गैप भी है इधर, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है इधर, ठीक है ना? दिख ही रहा है आपको यहाँ पे, और यहाँ पर ये ब्रेकर भी है, यहाँ पर दिस इज अ ब्रेकर, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप। मैं यहाँ से भी बाय, अगर यहाँ प्राइस डीप रिट्रेसमेंट लेगी तो मैं यहाँ से भी बाय कर दूंगा इसको, और यहाँ पर फिर इसकी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक भी है, लास्ट कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं ना कई लोग। अब मैं और दिखाता हूँ एग्जांपल। अब मैंने आपको बताया था प्राइस हमेशा ऐसे ऊपर जाती है, कई बार तो प्राइस ऐसे ऊपर जाती है, एक मिनट, लो हाई लो, अरे यार फास्ट बनाने के चक्कर में ना ऐसा होता है, लो हाई लोअर लो हायर हाई, ऐसे जाती है प्राइस, और कई बार प्राइस सीधे ऐसे जाती है, बस ये टपकी और फिर सीधे यूं जाने लग गई, ठीक है ना? तो ये वाला केस है जिसमें प्राइस ऐसे सीधे सीधे ऊपर जा रही है, ठीक है, सीधे सीधे ऊपर जा रही है ऐसे से, ये इसको स्वीप नहीं किया, इस लोगों को वापस से एक बार स्वीप नहीं किया इसने, ऐसे से जा रही है। ये रहा मिटिगेशन ब्लॉक, दिस अप कैंडल इज अ मिटिगेशन ब्लॉक, दिस कैंडल, क्यों? बिकॉज ये अप कैंडल एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था, इसको प्राइस को नीचे धक्का देना चाहिए था। एक मिनट, यहां आने के बाद बहुत सारे लोग सेल में ही होंगे अभी भी, ये देखो ऊपर से सेलिंग आई है, ठीक है, यहाँ से सेलिंग आई है पूरी, यहाँ बहुत सारे लोग सेल कर रहे होंगे इधर, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक समझ के सेल कर रहे होंगे ना इसको, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। जब ये फेल हो जाएगा ना तो ये प्राइस को सपोर्ट कर देगा ऊपर, ये देखो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मिटिगेशन ब्लॉक, मिटिगेशन बोल लो या ब्रेकर बोल लो, ब्रेकर भी बोल सकते हैं बिकॉज लिक्विड नीचे की लिक्विडिटी स्वीप भी करी है, सेल साइड स्वीप बाय साइड स्वीप टैप, अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि ब्रेकर बोल रहे हो या मिटिगेशन, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये देख लो यहाँ पे, ये जितनी भी अप कैंडल्स हैं, जिन्होंने इसके ऊपर पार पार लगा दिया, इसको स्वीप कर दिया, ये क्या है? दीज कैंडल्स आर एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक्स है ये, बेरिश बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स है। जब प्राइस इसके पार जाएगी तो ये कैंडल्स धक्का देंगी प्राइस को नीचे, दे रही है ना, देखो यहाँ पे, ठीक है। और ये जो अप कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये जो यहाँ पे जो अप कैंडल्स बन रही है, ये जो अप कैंडल्स बन रही है, ये वाली अप कैंडल, ठीक है ना, ये एक ये ऐसा एरिया है जहां से प्राइस में लोग, जिसको प्राइस में यहाँ आने के बाद अभी भी बाय कर रहे होंगे। जब ये कैंडल अगर नहीं बनी होती, हम लोग भी अगर हम इसको प्राइस एक्शन को देख रहे होते और हमने रीड नहीं किया होता सही से, है ना, तो हम भी सोचते कि यार ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, इसने लिक्विडिटी स्वीप मारी है, इसने धक्का भी दिया है, यहाँ से बाय करते हैं एक बार और, ठीक है ना। तो दिस इज अ ब्रेकर, दिस कैंडल विल बिकम अ ब्रेकर लेटर ऑन, ठीक है। तो प्राइस अगर इस एरिया में वापस आएगी ना, अगर आती है वापस, तो यहाँ से सेलिंग बन सकती है। अब आती है कि नहीं वो देखते हैं, ये देखो ये आई नहीं, ऊपर चली गई, बट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकर। ये मैं एक छोटा सा प्राइस एक्शन आपको करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब इसको करूंगा, ट्रेडिंग करूंगा, तो मैं पूरा एनालिसिस करके बैठूंगा कि कहाँ से क्या होगा,
ऐसे रैंडमली नहीं करूंगा। ये देखो ये रहा ब्रेकर, ब्रेकर ही ब्रेकर है पूरी दुनिया में। ये जो डाउन कैंडल्स है ना, ये लास्ट डाउन कैंडल, ये ब्रेकर है। प्राइस ने ऊपर ब्रेक किया, तो ब्रेकर में आई टैप, इसी ब्रेकर के लेवल पे वापस से एक बार आई, इसी ब्रेकर के अंदर यहाँ पर छोटा सा टैप डाउन। ये जो डाउन कैंडल है ना, ये ब्रेकर है, ये डाउन कैंडल ब्रेकर है। प्राइस आप गई टैप, ब्रेकर में टैप नीचे, ब्रेकर को पार नहीं कर पाए वो, यहाँ तक तो आई नहीं। सप्लाई डिमांड वाले यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से सेल करूंगा, आई नहीं वो, बिकॉज नीचे ब्रेकर था। ठीक है, ये देखो ये जो अप कैंडल्स है ना, ये ब्रेकर है। इस ब्रेकर के अंदर अंदर ही घूम रही है ना प्राइस। यहाँ पे जैसा क्या होगा, यहाँ प्राइस आएगी, आप बाय करोगे, आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यही होगा ना, दूसरी बार फिर बाय कर देना, टीपी हिट हो जाएगा। ऐसी होती है ट्रेडिंग। यू विल नॉट बी एबल टू कैच। और अगर आपको बेस्ट सेफ खेलना है, जब मैंने बताया आपको हाउ टू प्ले सेफ, राइट। ये ब्रेकर है ना पूरा आपका, इसके यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। आप इसका डीलिंग रेंज है ये पूरी, आपको दिख भी रहा है डीलिंग रेंज, समझ में आ रहा होगा। इसके डिस्काउंट में ये फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप है, और ये आपका फर्स्ट ब्रेकर है। ये कैंडल या फिर ये सारी कैंडल्स, तो बस इसके मेन थ्रेशोल्ड से यहाँ से आप लगा लो ट्रेड। पुट योर स्टॉप लॉस हियर, पुट योर एंट्री हियर, स्टॉप लॉस हियर, कोई बात नहीं अभी बड़ा है तो ठीक है। या फिर आप और यहाँ पे रख सकते हो फेयर वैल्यू गैप कैंडल के, जो फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल है ना, जो ये वाली इतनी बड़ी, इसके एंड में भी रख सकते हो आप स्टॉप लॉस। बट ये रिस्की है, बिकॉज ये गारंटी नहीं है कोई कि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी नहीं, प्लस आती नहीं है बहुत बार। यहाँ पे गैप भी है, यहाँ पे ब्रेकर भी है, गैप और ब्रेकर एक साथ मिल जाए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो, सपोर्ट है सॉरी। और अगर आपने ये ट्रेड भी ले लिया अगर जेपीवाई में, इट्स 1:5 ट्रेड, क्या चीज जान लोगे इतने बड़े स्टॉप लॉस में। और अगर आप इसको स्टॉप लॉस को छोटा कर पाते हो तो क्या मतलब, कहने ही क्या। कितना एग्जांपल देखो, ये देखो ब्रेकर, अनदर एग्जांपल, सेल साइड स्वेप्ट, बाय साइड स्वेप्ट, डीलिंग रेंज, डीलिंग रेंज बनेगी तो ब्रेकर बनेगा, ठीक है। ये डीलिंग रेंज है, ये बेरिश डीलिंग रेंज है कि बुलिश, ये बेरिश है। जब ये बेरिश टूट जाएगी ना, ये बेरिश डीलिंग रेंज है, बुलिश नहीं है, क्योंकि हम यहाँ तक हम लोग बेरिश चल रहे हैं, तो ये बेरिश डीलिंग रेंज है। डीलिंग रेंज के प्रीमियम में आती है तो सेल करते हैं लोग, यही करते हैं ना, प्रीमियम में सेल करेंगे। लेकिन ये टूट गई डीलिंग रेंज, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट कैंडल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्राइस को फिर से एक बार पुश करने की, यहां से आने के बाद प्राइस को फिर से एक धक्का मारने की, लेकिन ये नहीं मार पाई, फेल हो गई। ये देखो ब्रेकर का कमाल, प्राइस यहां से ऊपर ही गई ना वापस। सो दिस इज अ ट्रेड, यहाँ पर एक ट्रेड बनता है। और इसी ब्रेकर के पास यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है क्या इधर इस एरिया में? आपको ब्रेकर नहीं देखना है अकेला, ब्रेकर के सामने देखना है, लेफ्ट साइड में क्या है, इधर क्या है, इस ब्रेकर के, ये ब्रेकर तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब इधर देखो इधर क्या है, इधर कोई फेयर वैल्यू गैप है क्या? कोई गैप नहीं है। इधर ये ऑर्डर ब्लॉक जरूर है, दिस इज ब्लैक कैंडल एग्जैक्टली फॉर्म्ड हियर, राइट। तो बस ये ब्लैक कैंडल को ले लो, इस ऑर्डर ब्लॉक को ले लो। ये आपको पता है दो कॉन्फ्लुएंसेस है यहाँ पे, ये ब्रेकर है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, दोनों मीट हो रहे हैं एंड प्राइस गोज अप। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मेरे को समझने में बहुत साल लग गए थे, राइट, इतना डिटेल में, इतने एग्जांपल्स के साथ, विद पेयर ऑफ योर चॉइस। नाउ इट इज अप टू यू हाउ मेनी टाइम्स यू वॉच इट। आप 150-200 बार देख लो, जैसे मैंने आपको 50 बार तो अभी दिखा दिया, 20 बार तो दिखाई दिया होगा आधे घंटे में, तो आप 200 बार देखो, फिर आप तीसरी 201वीं बार अपने आप देख लोगे। डायरेक्शन में बता रहा हूँ आपको प्राइस का। अब आप ब्रेकर पे, ऑर्डर ब्लॉक पे, फेयर वैल्यू गैप पकड़ते जाओ प्राइस को, जैसे वो टप्पा मारे, टप्पा कहाँ मारेगी भाई, तो ऑर्डर ब्लॉक पे मारेगी या फेयर वैल्यू गैप में मारेगी या ब्रेकर में मारेगी, मिटिगेशन मारेगी। सर इसको कौन सा टाइम फ्रेम में देखना है? इसको सर आप, ये सारे टाइम फ्रेम में फॉर्म होती है, सारी चीजें सारे टाइम फ्रेम में फॉर्म होती है। फेयर वैल्यू गैप 4 आवर का भी बनता है, 1 आवर का भी बनता है, 15 मिनट का भी बनता है। जो हम जो एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, वो हम हायर टाइम फ्रेम पे करते हैं, 4 आवर पे, 4 आवर एंड अबव, और हम ट्रेड लेते हैं वो 15 मिनट और उससे नीचे। तो ये 15 मिनट, अब जैसे मैं मान लो फॉर एग्जांपल, इसको कैसे करते हैं अपन, मान लो ये कोई लेवल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कौन से लेवल से प्राइस नीचे जाती ही रहेगी, लंबी जाती रहेगी, वो जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा दूर जाएगी प्राइस वहां से, है ना।
नहीं सर, मेरा कहने का मतलब समझ ब्रेकर गया मैं ब्लॉक आपकी, को। आपका कहने का मतलब मैं समझ हाँ गया। मैं आपको इसे ये बता रहा हूँ कि अब जैसे प्राइस का डायरेक्शन पहले तो अपन को पता होना चाहिए उसके लिए। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये 4 आवर का चार्ट है, 4 आवर में रहते हैं हम लोग, ठीक है। 4 आवर में भी काम करता है ये मिटिगेशन ऑपरेटर। देखो ये जो है ना, ये स्विंग लो था, प्राइस इस तक ही आई, ये एक मिटिगेशन एरिया है, यहाँ पर प्राइस यहाँ आई, यहाँ से चली गई। तो ये हर टाइम फ्रेम पे दिखेंगे आपको सर। मतलब आप जैसा अब यहाँ यहाँ पे ये कोई यहाँ यहाँ से प्राइस पलटी है ना, ऊपर जाती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होगा, यहाँ से पलट गई प्राइस। अभी तक लोअर हाई लोअर लो बना रही थी, अब यहाँ पर जैसे ही प्राइस पहला हायर हाई बना है, पहला पहला ब्रेक दे, अब देखो यहाँ इस एरिया में कितने सारे ब्लॉक्स हैं, बहुत ब्लॉक्स हैं यहाँ ट्रेड को पलटता हुआ देखने के लिए। ये जो लास्ट कैंडल है, डाउन कैंडल थिक, ये ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में आई नहीं, क्यों नहीं आई? बिकॉज यहाँ ब्रेकर है, ये दिस इज अ मिटिगेशन एरिया। प्राइस यहाँ आई, उसके प्राइस ऊपर चली गई। तो ये हर टाइम फ्रेम पे आपको दिखेंगे, आपको पहले इनको देखने का प्रैक्टिस करना है हर एक टाइम फ्रेम पे। जब आप 4 आवर आप देख रहे हो, अगर कोई बंदा 4 आवर पे ट्रेडिंग करता है तो बस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक्स और मिटिगेशन ब्लॉक्स को देख करके वो ट्रेड कर सकता है। कोई बंदा 15 मिनट पे करता है तो 15 मिनट के देख के वो ट्रेड कर सकता है, बट 15 मिनट वाले को ट्रेड लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि वो अपने ट्रेड को जल्दी काटे, क्योंकि उसके उसके जब स्टॉप लॉस छोटे हैं ना, 15 मिनट में स्टॉप लॉस छोटे होंगे, 4 आवर वाले के स्टॉप लॉस बड़े होंगे। 4 आवर वाला जब ब्रेकर ब्लॉक मार्क करेगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेगा, तो स्टॉप लॉस यहाँ रखेगा, तो उसका कितने पिप का स्टॉप लॉस हो गया? 15 मिनट वाले में 15 मिनट की कैंडल छोटी होती है तो उसका ये होगा, लेकिन 15 मिनट के ट्रेड चलाने चलाने भी छोटे ही है, ज्यादा लंबे नहीं खींचने, बिकॉज 15 मिनट वाले ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस बहुत ऊपर नहीं चली जाएगी, है ना। तो अपन हायर टाइम फ्रेम के स्टडी से जब देखेंगे ना, जब इन्हीं चीजों को जब अपन बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तब पता चलता है प्राइस कहाँ जा रही है। अब मैं एग्जांपल डेली पे आ जाता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये मैं जीबी जेपी में ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, वैसे रिमूव कर रहा हूँ मैं ड्रॉइंग्स को यहाँ पर, ठीक है। ये प्राइस यहाँ से, अब आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में बताया था, फर्स्ट चैप्टर में ये क्या है, व्हाट इज दिस, हाई टाइम फ्रेम बता रहा हूँ मैं सर आपको। रिवर्स फ्लैग में सर। ये सारी कैंडल्स आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे कोई आपको, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स कितनी है? 1 2 3 4, 4 ग्रीन कैंडल है, बाकी सब ब्लैक 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 ब्लैक। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड। क्या बोलते हैं इसको? लिक्विडिटी वॉइड, फेयर वैल्यू गैप्स, फेयर वैल्यू गैप्स ही बोलते हैं ना। अब प्राइस अब यहाँ से आ रही है और प्राइस ऊपर जा रही है, तो या प्राइस ऊपर क्यों गई? यहाँ तक लिक्विडिटी वॉइड को फिल करने गई, तो इससे मुझे डायरेक्शन मिल गया प्राइस के ऊपर जाने का, कि अब ये लिक्विडिटी वॉइड बन गई है, ये फिल होगी। अब मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, एक मिनट जाओ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ। ये लिक्विडिटी वॉइड मैंने देख ली, अब प्राइस यहाँ पे डेली कैंडल पे ऊपर जा रही है, डेली ऊपर जा रही है, तो मैं अब कोई से भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर लूँ भाई, 15 मिनट हो या 4 घंटे हो, मेरी दिशा ऊपर ही होगी, मेरी दिशा ऊपर ही होगी, बिकॉज इसको 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 भरना है प्राइस को ना। अब इसको इसको कहा, यहाँ पे प्राइस अटक गई इस एरिया में, क्यों अटक गई? बिकॉज यहाँ पे ना, ये जो आप डाउन कैंडल्स देख रहे हो ना, ये ब्रेकर है। जो मैंने आपको समझाया यहाँ लोअर टाइम फ्रेम पे, वही चीजें यहाँ हो रही है हायर पे, ठीक है। अब ये देखो, ये प्राइस यहाँ आ रही है। अब मैं यहाँ पे, ये डेली टाइम फ्रेम था, अब मैं इस पे चले जाता हूँ नीचे 4 आवर में, तो बस यहाँ से अप्लाई कर दो अपने जितने भी नॉलेज है, इधर 4 आवर में अप्लाई कर लो, ठीक है। 4 आवर में अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये लास्ट कैंडल है, यही ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से बाय, फेयर वैल्यू गैप भी अलाइन हो रहा है। ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप साथ में हो तो बहुत अच्छा कॉन्फ्लुएंस है, बहुत ही बढ़िया। फेयर वैल्यू गैप जहाँ भी मिल जाए, चाहे वो ब्रेकर के साथ मिल जाए, ऑर्डर ब्लॉक के साथ मिल जाए, किसी के साथ भी मिल जाए, वो उसको बहुत स्ट्रांग बना देता है। उसके सामने फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। अब ये 2 डाउन कैंडल्स हैं, ये क्या है? ये ऑर्डर ब्लॉक है दोनों, इसके सामने ये फेयर वैल्यू गैप भी है, यहाँ से बाय कर लो। आपको दिशा तो मिल ही गई, ये लिक्विडिटी वाइड है, इसको भरेंगे अपन, तो ऊपर ही जाते रहेंगे। अब बस ऊपर ही जा रहे हैं तो फिर बस बाय करते जाओ। ये लो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये लो, ये कंसोलिडेशन हो गया, ये
बस यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। अब आप कंसोलिडेशन में फंस जाते हो कई बार अपन को मालूम नहीं होता, प्राइस ऊपर जाती ही नहीं है, ये कंसोलिडेशन है। अब जब ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया तो मैं मेरी नॉलेज लगाऊंगा मार्केट की, मुझे मार्केट की नॉलेज है कंसोलिडेशन के बाद क्या हो सकता है। क्या मैं यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस को नीचे आना चाहिए, ऐसे करके। राइट, कंसोलिडेशन से बाहर हो जाओ। ऐसा ऐसा जो मार्केट ऐसे ऐसे कर रहा हो ना उसमें मत टिको, आप बहुत पैसे गवा दोगे आप, क्योंकि इसमें कुछ भी काम नहीं करता। ना इसमें फेयर वैल्यू गैप काम करते हैं, ना इसमें ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं, सब फेल होता है। ये फेयर वैल्यू गैप है, इससे आप सेल करोगे, वो प्राइस से वो पूरा फाड़ के ऊपर निकल जाएगी, फिर एक नया फेयर वैल्यू गैप ऊपर की तरफ बना देगी, उससे आप बाय करोगे, वहां भी फेल हो जाओगे। तो मतलब नहीं है यहाँ कुछ करने का। इससे ऐसे पेयर से बाहर हो जाओ जब ऐसा होने लग जाए इसके अंदर, थोड़ा टाइम छोड़ दो उसको। अब ये वाइट तो पूरी भरी नहीं है, ऊपर भी आएगी प्राइस, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, लेकिन अब ये जाना रुक गई ऊपर, थोड़ा वेट कर लो। अब ये जाना क्यों रुक गई, बिकॉज बैंक को बाय करना है, 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 बाय करना है। अब बाय तो बैंक तभी करेगी ना जब सेलर होंगे। सेलर तो कहाँ बैठे हैं, सेलर तो यहाँ बैठा भाई, इस लो के नीचे, इस लो के नीचे, हर एक लो के नीचे सेलर बैठा है। तो अब क्या होगा मार्केट में, मुझे पता है। अब ये होगा, प्राइस नीचे आएगी, नीचे आना पड़ेगा इसको, प्राइस को, ये सबके स्टॉप लॉस मारने के लिए जो यहाँ से बाय करके बैठा है ना, यहाँ बाय करके बैठा है। ठीक है, मिलन परनामी, उसको, मिलन को पता चल गया भाई यहाँ से बाइंग होगी, ये लंबा ट्रेड चला रहा है वो कह रहा है मैं इसी ट्रेड के अंदर करोड़ों कमा लूंगा। बैंक को भी पता है मिलन का ट्रेड लगा हुआ है, अब बैंक प्राइस को नीचे ले आएगी और मिलन डर के मारे ट्रेड काट देगा। ये तो होता है, और क्या होता है। सारी नॉलेज जितने भी मैं सिखा रहा हूँ ना, मैं बहुत डीप में जाके मैं सिर्फ आपको ट्रिक और टिप्स नहीं सिखा रहा, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ बैंक की तरह से। और जब मैं डिटेल में जाऊंगा ना, अंदर में डिटेग्रिटीज में नहीं गया हूं मैं, आई एम नॉट इवन शेयर 10%। ठीक है, हाउ डू, क्या मतलब अभी जो सेशन है इस पे कोई क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेश्चन है तो आपका क्वेश्चन आंसर हो गया जो मैंने बताया, आपने क्वेश्चन पूछा था मुकेश जी। यस सर, हो गया अब जैसे क्लियर। 15 मिनट, अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ वापस उसी चार्ट के ऊपर, जीपीजेपीवाई के अंदर। अब प्राइस हमको पता है लिक्विडिटी वाइड फिल कर रही है ऊपर जाकर के, है ना। अ, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी जाओगे ना आप, बट आप बुलिश बायस रख के जाओ अपना उसके अंदर। तो बुलिश बायस रखोगे तो आप बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक्स, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक्स, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, उस पे खेलो। कहाँ गया वो प्राइस, उन पे खेलो, यहाँ पे इस एरिया, इस प्राइस एक्शन के अंदर। अब मैंने क्या बोला था, प्राइस ऊपर जाते रह नहीं सकती, ऊपर नहीं जाते रह सकती, उसको बायर्स बाय करने के लिए सेलर्स की लिक्विडिटी मारनी पड़ेगी। वो नीचे आ गई देखो यहाँ तक, लेकिन जाना उसको ऊपर ही है, फिर वापस ऊपर गई, फिर वापस नीचे आ गई, बिकॉज अगेन उसके पास पावर नहीं इतनी जाने की। अभी कंसोलिडेशन चल रहा है लॉन्ग टर्म, अब ये कंसोलिडेशन में भी बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे है ना ये, डेली में अपन अपन को थोड़ी ना, अपन को तो 15 मिनट या 4 घंटे में ट्रेडिंग करनी है, डेली में थोड़ी करनी है। ठीक है, अब ये यहाँ पे नीचे आ गई प्राइस। ठीक है, तो यहाँ इस प्राइस एक्शन में आप 15 मिनट में भी आपको वही सारी चीजें दिखेंगी जो मैंने आपको 4 आवर में दिखाई। 15 मिनट में आप देखो, ढूंढो ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक। अभी अपन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अभी अपन सिर्फ देखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जस्ट ट्रेन योर आइज टू स्पॉट एन ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक। मैंने कैसे बोला कि ये ब्रेकर है, मैंने पहले ही बोल दिया था ये ब्रेकर है। अभी प्राइस क्यों रुक गई यहाँ पे, धक्का क्यों लगा प्राइस को, ऊपर नहीं जा पा रही थी ना प्राइस यहाँ से, बिकॉज देयर इज अ ब्रेकर ब्लॉक हियर, दिस इज अ ब्रेकर ब्लॉक। नीचे आ गए ना इतना। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक अलाइन विद फेयर वैल्यू गैप खाली फेयर वैल्यू गैप से कुछ नहीं होता, ये खाली फेयर वैल्यू गैप है भाई। इस फेयर वैल्यू गैप में ऐसा क्या था जो इसमें नहीं था, इसके नीचे वाले भी फेयर वैल्यू गैप था ना, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर भी तो एक फेयर वैल्यू गैप है। दोनों में क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ एक अंतर है, यहाँ ब्रेकर भी साथ में बैठा हुआ है, दो दो कॉन्फ्लुएंसेस है, एंड दैट्स व्हाई प्राइस वेंट डाउन। ठीक है, अब यहाँ पर, अब जब आप ट्रेड कर रहे हो इस एरिया में, वापस जाता हूँ। ओके, go to 15 minutes and you will find same things happening. इस वाले एरिया में थे हम लोग, तो प्राइस ऊपर चढ़ रही थी इस वाले एरिया में। यहाँ लगाओ अपनी नॉलेज, ब्रेकर मिटिगेशन सबकी 15 मिनट पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ से लगाना चालू करो। प्राइस अभी तक तो बेरिश ही है, यहाँ तक तो आप भी बेरिश ही हो गए। यहाँ तक आप बेरिश ही हो। यहाँ तक आपको नहीं मालूम प्राइस ऊपर चढ़ना चालू करेगी। प्राइस ऊपर चढ़ना चालू करेगी कब मालूम चलेगा अपन को? जब बुलिश डीलिंग रेंज बनने लग जाएगी। डीलिंग रेंज क्या होती है वो मैंने आपको उसमें बताया, ठीक है, फर्स्ट सेशन में। तो बुलिश डीलिंग रेंज बनने का वेट करो ना, अगर आपको बाय करना है तो। उसमें आप सेफ चलोगे, उसमें आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, ठीक है ना। तो बुलिश डीलिंग रेंज कैसे बनती है? सेल साइड स्वीप हो जाए, ये सेल साइड स्वीप हो गई, और बाय साइड भी स्वीप हो गई। ये फर्स्ट बुलिश डीलिंग बन गई यहाँ पे। बट अभी मैं, हो सकता है मैं इससे अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बाय करने में, बिकॉज इतने बड़े फॉल के बाद, इतने सब सालों से, मतलब महीनों से चले जा रहा फॉल, एक छोटी सी डीलिंग रेंज बनने से, ये भी फेयरवेल गैप से हो सकता है प्राइस नीचे भी चली जाए, तो मैं यहाँ बाय नहीं करूंगा। फिर प्राइस ने एक और हाई बना, एक और, अब लो, अभी तक तो लो ब्रेक कर रही थी ना प्राइस, अब हाई ब्रेक करने लग गई। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट दैट प्राइस इज नाउ गोइंग टू मूव अप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करूंगा जो मैंने सीखे हैं। ये देखो, यहाँ अप्लाई कर दो। अब हर एक ट्रेड, अब 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, तो आप ट्रेड को 4 दिन नहीं चला सकते, आप 2 दिन नहीं चला सकते, आप उसको बहुत लंबा 1:4, 1:5, 1:6 हर रोज नहीं मार पाओगे। 1:10 मत मारो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मार लोगे 1-2 बार 3 बार, बट महीने में 1 बार होगा ऐसा, और स्टॉप लॉस बहुत हिट होंगे। ये देखो, ये डाउन कैंडल्स है ना यहाँ पर, ठीक है, जिन्होंने इस फेयरवेल गैप को भरा है यहाँ पर आके, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक्स की डेफिनेशन यही है, या तो लिक्विडिटी स्वीप हो, या फिर सपोर्ट एरिया में कोई फेयरवेल गैप से बुलिश मूवमेंट आया हो। तो ये फेयरवेल गैप है यहाँ पे, और ये ब्रेकर है, ये कैंडल। इस ब्रेकर को पार नहीं कर पाई प्राइस ऊपर। अगर आपने ये ट्रेड लिया ऐसे विद योर, लेट्स से एंट्री एट दिस फेयर वैल्यू गैप, बिकॉज इस लेग के अंदर, ये पूरी लेग बनी ना यहां से आता, एक मिनट, यहां से आता, ठीक है, इस पूरी लेग के अंदर फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप कौन सा है? ये रहा। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, प्राइस नीचे तक भी आ सकती है, हमें पता है नीचे तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, इसकी बॉडी तक, इस कैंडल की। और ये भी पूरा एक, ये पूरा दोनों मिलाकर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब ये इस एक्चुअल में ये एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन कई लोग लास्ट कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। तो कई बार लास्ट तक आती भी है प्राइस, ऐसा नहीं कह रहा मैं हमेशा नहीं आती, लेकिन कम आती है, क्योंकि ये ब्लॉक्स हैं बीच में ना, ये फेयरवेल गैप बीच में खड़ा है ना, यही धकेल देगा और यहाँ तक नहीं आती प्राइस, ठीक है। तो अगर मेरे को ट्रेड मिस नहीं करना है तो सिंपल है, मैं इस फेयरवेल गैप पे एंट्री, इधर स्टॉप लॉस, बस बस। एंड एक्सपेक्टेशन मेरी क्या होगी ट्रेडिंग की, टारगेट क्या होगा मेरा, मैंने आप सिखाया हुआ है, अगर आप मेरे सेशन अटेंड करोगे सारे, तो मैं यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची यूज करूंगा, और ढाई फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करूंगा। किधर गया? स्विंग प्रोजेक्शंस 2.5, ढाई गुना 2.5 गुना, ढाई बस यहाँ काट दूंगा मैं ट्रेड को। इट्स अ वेरी स्मॉल 1:2 ट्रेड, ठीक है, बट स्टिल नॉनदलेस इट्स अ गुड ट्रेड, इट्स नॉट अ बैड ट्रेड। और ये देखो उतना ऊपर, और अगर आप यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे से प्राइस पलट जाती है हर बार, नहीं, यहाँ पे रिट्रेसमेंट स्टार्ट होता है। प्राइस को अगर एक्सपैंड करना है तो प्राइस 4.5 तक भी जाती है, 4.5 ऐसे नहीं लगाया अपन ने, 4.5 तक नहीं गई, ठीक है ना। अब अपन अपन सोच के बैठे हैं कि भैया आई विल गो फॉर द मून, ऐसा नहीं होगा। किस टाइम फ्रेम पे अपन ट्रेड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन आंसर हो गया आपका मुकेश सर? सर वो जो फेयर वैल्यू गैप ली थी वो अनटैप्ड थी इसलिए ली थी ना उसको? हाँ, अनटैप्ड, ठीक है सर। अनटैप्ड, ठीक है। सर हाँ, सारा डाटा बहुत अच्छा जबरदस्त सलाह सेशन था। थैंक यू मुकेश सर। तो अपने को सारे जितने भी अपने से, मतलब हो सकता है मेहनत करनी है, एंड वी विल मेक फॉर्चून्स इन दिस, वी विल रिकवर आवर लॉसेस, मेक अ फॉर्चून, डू समथिंग ग्रेट फॉर अस एंड पीपल, यस श्योर सर। ठीक है। राइट। बस आप रेगुलर रहो मेरे साथ, और हम कम्युनिटी, देखो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग सभी लोगों ने कम्युनिटी बिल्डिंग कभी ना कभी तो किया ही है, राइट, बट वी नेवर हैड राइट प्लेटफॉर्म समवेयर। हम बहुत मेहनत कर रहे थे, कभी प्लेटफॉर्म में कुछ प्रॉब्लम थी, कभी कहीं कुछ प्रॉब्लम थी। अगर आपको लगता है कि वैल्यू डिलीवर हो रही है इस प्लेटफॉर्म पे, मैं सही कर रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, अगर आपको भरोसा है, हो गया है, ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट शेयरिंग इट, बिकॉज वेरी सुन वी विल बी गोइंग कॉमर्शियल। अभी तक हम नॉन कॉमर्शियल है,
ठीक है, वेरी सून देयर विल बी अ फीस विच आई विल डिसाइड इन एडवांस लेक्चर्स, बिकॉज बहुत मैसिव कंटेंट है, बहुत मेरे ऊपर प्रेशर है, बहुत मेरे मेरे को मतलब मैंने बहुत हिम्मत करके अपने ट्रेड शेयर करना शुरू किया है। इट्स नॉट सो इजी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। मैं ट्रेड भी शेयर कर रहा हूँ, मैं ब्रेकडाउन भी दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल डीप में ले जा रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ कोर्स नहीं दे रहा। आपको दिख गया होगा कोर्स बनाने वाले के पास ऑलरेडी स्लाइडें मौजूद है, वो 10 साल से सिखा रहा है, उसका धंधा है ये। मेरा धंधा नहीं है, मैं लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ मार्केट में और मेरी रोजी रोटी यही है। तो आई एम गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल इफ यू आर देयर विद मी। सो इफ यू फील दैट आई कैन हेल्प अदर पीपल ऑल्सो, तो आप कम्युनिटी एक्सपेंशन में भी आप पार्टिसिपेट करो। नेक्स्ट मतलब फेब्रवरी ऑनवर्ड्स मेरा एम है कि फेब्रवरी तक मैं बेसिक सारे कवर कर दूं सब लोगों के, ठीक है, ताकि मैं एडवांस में जब लेके जाऊं तो सब अच्छा करे उसके अंदर। एडवांस में मैं टाइम एलिमेंट्स में लेके जाऊंगा आपको। मैं मेरे ट्रेड्स कुछ स्पेसिफिक टाइम्स में होते हैं, हर टाइम में ट्रेड नहीं लगाता, हर समय हर पेयर में नहीं घुस रहा होता, कुछ पेयर्स को अवॉइड कर रहा होता। बहुत सारी चीजें जाननी है अपन को, बहुत सारी। अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है हमने, लेकिन नट्स एंड बोल्ट्स टाइट हो गए अपने, मतलब वी हैव द टूल्स टू वर्क टुवर्ड्स एडवांस लेक्चर्स, राइट। तो अब हम फेब्रवरी से एडवांस पे जब जाएंगे तो देयर बी अ वेरी मिनिमल कॉस्ट टू द एजुकेशन। सर हाँ प्रश्न पूछना था हाँ जैसे कि में बहुत सारे लोगों को देखा है कि लगभग लोग गोल्ड में ही ट्रेड करके बर्बाद हो जाते हैं, मतलब अकाउंट वाश होता है। क्या हम लोग गोल्ड को इग्नोर कर सकते हैं, अदर पेयर में हाँ, शिफ्ट हो सकते मैं आपको बताऊंगा ना, मैं गोल्ड में ट्रेड ही नहीं करता। मैंने वो गोल्ड में ट्रेड लेना इसलिए चालू किया था, मुझे बहुत क्लियर बुलिश ट्रेंड दिख रहा था और मुझे एनालिसिस हो गया था मेरा पूरा। मैं गोल्ड से, मेरा गोल्ड से कोई नाता नहीं हैं? है। बहुत समय ऐसा देखा गया है कि गोल्ड में जो भी लोग ट्रेड करते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, तो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनका साइकोलॉजी खराब हो जाता है और कहीं ना कहीं वो अपना अकाउंट वॉश कर देते हैं। रीजन बिहाइंड जो भी हो, ठीक है, लेकिन कई सारे ट्रेडर को मैंने देखा है और वो लोग भी बाद में यही सलाह देते हैं कि गोल्ड से बच के रहो बाबा। गोल्ड खराब नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। जो लोग ट्रेडिंग नहीं जानते हैं वो गोल्ड क्या, उनको कुछ और पकड़ा दो आप उनको यूरो यूएसडी बोलो, यूरो यूएसडी में करो, वो यूरो यूएसडी में भी बर्बाद होंगे। लिख के दे रहा हूं मैं, गोल्ड की कोई गलती नहीं है, गोल्ड बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट गोल्ड ज्यादा इजी है, बिकॉज गोल्ड का बायस मोस्टली बुलिश है। मतलब आपको बायस की इतनी टेंशन नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि गोल्ड गिरता रहेगा महीनों तक। यूरो यूएसडी 3 महीने से गिर रहा है और अभी 3 महीने बढ़ सकता है, उल्टा भी जा सकता है। वो करेंसी पेयर्स आर नॉट रियल करेंसीज, दे आर ऑल फियाट करेंसीज, उनमें कुछ भी हो सकता है। बट गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाएगा, तो बायस मोस्टली ऊपर ही होता है। जब प्राइस नीचे गिरती है 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो छठे दिन से वो ऊपर बढ़ने लग जाती है। तो आप ऊपर के ट्रेड ढूंढोगे तो आप प्लस में हो जाओगे, मैनिपुलेशन में फंसोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो गोल्ड ईजी होता है, और जिसको ट्रेडिंग आती है उसके लिए सब इजी होता है, जिसको ट्रेडिंग नहीं आती है उसके लिए सब मुश्किल होता है। मैंने यूएस ऑयल में कभी ट्रेडिंग नहीं करी, लेकिन मैं 4 दिन अगर यूएस ऑयल देखूंगा तो मैं यूएस ऑयल में ट्रेड लगाना चालू कर दूंगा। सिंपल सी बात है, ये सारे कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। तो अपने दिमाग में बिल्कुल भी ये मत घुसाइए। आप कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलते हैं ना, आप उसको दिमाग में मत जाने दो, कचरा है वो सब। मेरे को एक ट्रेडर ने बोला था, मेरे एक दोस्त ने, है ना, अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन में ही थे वो, कि पंकज ना, न्यू ईयर के टाइम पे ना बहुत बेकार मामला होता है। जनवरी दिसंबर के बाद ट्रेडिंग नहीं करना। दिसंबर 15 के बाद मार्केट छुट्टी पे जाता है, वॉलेटिलिटी कम हो जाती है मार्केट में, वॉल्यूम गिर जाता है, ट्रेड लगते नहीं। और अपन भी यही लोगों को बोलते थे ना, यार ट्रेड गलत क्यों जा रहे हैं, अरे वो मार्केट अभी वीकेंड है ना, अभी ईयर एंड है ना, अभी ये है ना, अभी वो है ना, वैसा, राइट। ये सब कचरा है। ईयर एंड में भी मार्केट चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। अलग अलग फेज में होता है, अलग अलग टाइप पे मार्केट। हो सकता है कि किसी ईयर एंड में मार्केट कंसोलिडेशन में हो, मार्केट के फेजेस हैं। हर 3 महीने में मार्केट अपना फेज चेंज कर लेता है। अभी 3 महीने कंसोलिडेशन, 3 महीने एक्सपेंशन, 3 महीने रिट्रेसमेंट, 3 महीने रिवर्सल, खत्म। तो अपन किस फेज में है, मतलब मार्केट किस्मत से न्यू ईयर के टाइम कंसोलिडेशन में है, तो उसमें न्यू ईयर की गलती नहीं है। अपन को पहचानना है फेज क्या है, या एज ए ट्रेडर हमारा रूल है उसका नहीं है। तो आप अपने दिमाग से निकाल दो, आपको जो पेयर अच्छा लगे उसमें करो, लेकिन किसी एक पेयर को पकड़ के चलो। मतलब दैट वन पेयर शुड बी योर बेबी। एवरी डे यू आर वॉचिंग इट, एवरी डे यू आर ट्राइंग टू पुट अ ट्रेड इन इट, एवरी डे। एक तो है ही, मतलब मुझे मेरा एक तो है, यूरो यूएसडी तो रहेगा ही, है ही वो तो, चाहे वो मेरे लॉस करे चाहे प्रॉफिट करे। बाकी सब भी मैं देख रहा हूँ इधर उधर, जहां मेरे को अपॉर्चुनिटी शॉर्ट शॉर्ट दिख रही है वहां मैं ट्रेड कर रहा हूँ। बट यूरो यूएसडी को पकड़ के बैठा हूँ। यूरो यूएसडी को क्यों पकड़ के बैठा हूँ, वो डॉलर को अच्छा फॉलो करता है। डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है, डॉलर को बहुत अच्छा मिमिक करता है यूरो यूएसडी। यूरो बहुत स्ट्रांग करेंसी है अगेन, है ना, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होने के चांस नहीं है, रातों रात बहुत ज्यादा गिरने के चांस नहीं है। ऐसी करेंसीज में ट्रेड करेंगे जो बहुत ही वॉलेटाइल है,
तो सही नहीं है। जीबीपी जेपीवाई भी बहुत अच्छी है, उसमें कई लोग बहुत पैसा बनाते हैं, मैंने कभी ट्रेड किया नहीं है। अब आप देखो वो करेंसी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या एक ही डायरेक्शन में ऊपर नीचे कर रही है, तो उससे हट जाओ। फ्लोइंग है तो बहुत मजा आ जाएगा आपको, पैसा अच्छा बनेगा आपका, है ना। ठीक है, सो एंड करें इस कॉल को। सो यू जस्ट फॉलो वन पेयर फॉर इनिशियली, अपनी सारी एनालिसिस एक पेयर पे करके उसको पकड़ के बैठ जाओ, उस पे करो सारी चीजें, फिर बाद में एक्सपैंड करना, धीरे धीरे करके बढ़ाना। ठीक है, सो वी विल मीट टुमारो। टुमारो कल मिलते हैं अपन, कल भी एक इंपॉर्टेंट सेशन, तो छोटा सेशन करेंगे कल, बिकॉज ऑलरेडी कर लिया अपन ने। आज दोनों ही ब्लॉक कवर कर दिया मैंने, एक ही करता तो कल का सेशन होता फिर, बट कल का भी करेंगे अपन, है ना। एंड लेट्स मीट टुमारो एंड रॉक दिस फेब्रवरी। और फेब्रवरी ऑनवर्ड्स, मतलब फेब्रवरी ऑनवर्ड्स व्हेन वी मूव टू एडवांस सेशन, ट्रस्ट मी, आई विल टेक इट टू अनदर लेवल इन एडवांस्ड, है ना। मैं उसमें ऐड क्या क्या ऐड करने वाला हूँ ये बताता हूँ। पहले तो जो सिखा रहा हूँ वो तो सिखा ही रहा हूँ। वीकली प्री वीकली एनालिसिस ऑन एवरी पेयर, मंडे को, संडे को नहीं दूंगा, मंडे को दूंगा, बिकॉज मंडे का दिन पूरा वीक डिसाइड करता है। मंडे को कुछ भी हो सकता है, मंडे को मैं बहुत कम ट्रेड्स ले रहा होता हूँ। मंडे एंड ट्यूसडे आर वेरी कंफ्यूजिंग, मुझे पता ही है, मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, इसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा। मंडे को मैं पूरा प्री वीक एनालिसिस डाल दूंगा हर एक पेयर का, जिसमें क्या क्या हो सकता है वो आपको पहले ही पता होगा। उसके बाद मैं पूरे वीक आपके साथ हूँ, हर वीक हर पेयर में क्या क्या हो सकता है वो अपन साथ में करने वाले हैं। उसके बाद पोस्ट वीक पोस्टमार्टम वो भी करने वाले हैं, इस वीक में क्या क्या हुआ, हम क्या क्या ट्रेड ले सकते थे, हमने क्या क्या ट्रेड मिस कर दिए, क्या क्या हमें करना चाहिए था, क्या गलतियां हुई, क्या सही हुआ, वो भी होगा, है ना। उसके बाद ट्रेड ब्रेकडाउन, जो ट्रेड हमने लिए, वो जो मैंने लिए उसको किस लॉजिक पे लिया, वो आपके सारे, जैसे एक ट्रेड ब्रेकडाउन करके दिखाया, मैं अगर आपको बहुत सारे ट्रेड ब्रेकडाउन करके दिखाऊंगा तो आपकी थॉट प्रोसेस वैसी बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज नॉट अ ट्रेडिंग कम्युनिटी, इट इज अ मेंटरशिप काइंड ऑफ। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, है ना। मैं एक चीज और आपको बताता हूँ जो मैंने शायद लास्ट कॉल पे बताई भी थी, हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू पुट मार्कअप्स इन द चैट। फॉर एग्जाम्पल ये है क्वेश्चन, अभी कोई मुझसे पूछे कि सर ये देखो, ये इसमें ना, ये देखो ये लो भी ब्रेक हो गया यहाँ पर, है ना, इसमें, और ये हाई भी ब्रेक हो गया यहाँ पर, ये डीलिंग रेंज बन गई, तो सर क्या ये ब्रेकर है क्या, ये वाली कैंडल। मान लो आपको ये सवाल पूछना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल जस्ट एग्जाम्पल, है ना, ये ब्रेकर है क्या, और ये सवाल आपको मुझसे पूछना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा बनाओ ट्रेडिंग व्यू में, ट्रेडिंग व्यू में आप मार्कअप्स करना स्टार्ट करो अपने, जितने ज्यादा अच्छे मार्कअप्स में हो जाओगे उतना अच्छे ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी। इज दिस अ ब्रेकर, ऐसा आपने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे राइट में, यहाँ टॉप राइट के अंदर, इधर यहाँ पर, ठीक है, ये कैमरे का बटन दिख रहा है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, कैमरे का बटन दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, एक मिनट, स्टॉप एनोटेशन, ओके, इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो ना, यहाँ पर ऑप्शन आता है कॉपी लिंक या ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओपन नहीं, कॉपी लिंक का ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। कॉपी लिंक करके इसको आपको जाके ब्राउजर में ओपन करना है। एग्जाम्पल ब्राउजर, एक मिनट जाओ, खोलने दो ब्राउजर। दो स्टेप्स और करना है अभी आपको, इसको आपको ब्राउजर में ओपन करना है, शेयर करना है, ठीक है। ये ब्राउजर में कॉपी कर दिया, उसी लिंक को कॉपी कर दिया आपने, तो वो ड्राइंग यहाँ खुल गई एज अ लिंक, ठीक है। अब इसको इसको आपको मुझे भेजना नहीं है, आपको इसको फिर से न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब करना है, राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब। अब जो ये न्यू टैब में लिंक खुली ना, ये जो, अगर आप मुझे ये लिंक भेजोगे ना तो मेरे को ये पूरा, मैं जूम इन नहीं कर पाऊंगा, इसको जूम इन नहीं होगी, ऐसी कैसी रहेगी, लेकिन ये एक इमेज फाइल है, अब ये इमेज फाइल में कन्वर्ट हो गई, इसका लिंक आपको मुझे भेज देना है। अब मैं इसको जूम इन जूम आउट करके भी देख सकता हूँ, जैसे भी देख सकता हूँ, ये लिंक आप सीधे डाल के मेरे को चैट पे डाल दो, तो आपके आपका मार्कअप, आपकी मार्किंग को मैं प्रॉपर देख पाऊंगा जूम इन करके बढ़िया से, और मैं आपको फीडबैक भी दे पाऊंगा। ऐसे आप अपने, जब मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं ऐसे कुछ अच्छी चीजें मैं सीखा हूँ तो उसको मैं याद रखना चाहता हूँ आगे के लिए, कोई पैटर्न में सीखा हूँ या कुछ नई चीज सीखा, या पैटर्न तो खैर हम करते नहीं है, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेकर है, मैंने 10 ब्रेकर आइडेंटिफाई करे या 100 ब्रेकर आइडेंटिफाई करे, तो हर एक ब्रेकर का फोटो खींच कर मैं ऐसे 100 डालते जाऊंगा, और मैं रोज देखूंगा उसको, जैसे ही ब्रेकर सामने आएगा ना, मेरे को ब्रेकर देखते समझ में आता है, कट ब्रेकर ब्रेकर ब्रेकर, ये ब्रेकर क्यों समझ आता है,
इतनी बार दिख चुका हूं भाई। अभी चार्ट खोलूंगा ऐसे ही खटाक से चालू हो जाऊंगा, ये कैंडल ब्रेकर है, ये ऐसा है, ये देखो ये ब्रेकर है, ये ब्रेकर, दिस इज अ ब्रेकर, ये देखो इस ब्रेकर के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया यहाँ पे, वैसा इसमें दिखा दो। कैंडल देख रहे हो आप, ये ब्लैक कैंडल, ये ब्रेकर है जहां मेरा कर्सर है। एक सेकंड में देख के बोला, क्यों बोला ऐसा, इतनी बार देखा हुआ है। तो अब आप जब अपनी क्या कहते हैं, आप जब ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, ये जब चार्ट पे देख रहे हो ना, इनको स्क्रीनशॉट खींचते जाओ उसके ऐसे करके, और आपको सेव करने, इमेज सेव करने की जरूरत है, लिंक सेव करने की जरूरत है, वो लिंक हमेशा आप जिंदा रहेगा। अपने लिए लाइब्रेरी बनाओ और मेरे को भेजो कुछ कुछ पूछना है तो, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग। आप किसी को अगर लगता है आपको वैल्यू मिल रही है यहाँ पर, तो अगर आप किसी को ऐड करना चाहते हो हमारे ग्रुप में, अभी मैं जो फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ वो भी ले सकता है। बाद में जब मैं इसको पे करूंगा, जब पेड पेमेंट वाले फेज में अपन आएंगे, राइट, तो वो अगले बंदे को पता होगा कि उसको वैल्यू मिल रही है, अच्छा है, तो हो सकता है वो ही वुड गो फॉर अ पेड सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, या पेड अपना जो भी मेंटरशिप रहेगी उसमें। तो आप डालना चाहते हो डाल सकते हो किसी को इस समय, एंड देयर विल बी सम रेफरल कमीशन ऑल्सो। अगर आप किसी को रेफर करते हो तो उस पर यू विल गेट अ गुड रेफरल कमीशन ऑल्सो। वैल्यू है तो ही डालना, अगर मेरे पे भरोसा है तो ही डालना, मैं लग रहा है कि मैं सही नहीं हूं तो बट डालना भाई। और आप जो एजुकेशन है वो फ्री लेके मस्त रह के सीख के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, राइट। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड लेट्स रॉक। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।